अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आप लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है पूरे पाकिस्तान में। 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक पोलियो वर्कर्स की जो टीमें हैं और वो लोग जो है आपके घरों पे आएंगे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए। अगर खुदा न खास्ता आपका घर मिस हो जाता है या वो आते हैं, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, बहुत बेल्स करते हैं, आप लोग हो सकता है क्योंकि पोलियो वर्कर्स दोपहर में काम करते हैं, सुबह में और दोपहर में हो सकता है आप लोग सो रहे हो या आप लोग दरवाज़ा ना खोलें या दोपहर को किसी की आंख लग जाए। तो अगर ऐसे हालात हो जाएं तो प्लीज़ अपने करीबी पोलियो सेंटर पर जाएं और अपने बच्चों को इसके खतरे पिलाएं। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार। मैं हुमायूं से अब्बासी। जैसे हलीमा ने कहा, अगर आपके घर में कोई बच्चा, आपके घर में कोई पोलियो वाला बच्चा है? जी 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 है जी, अभी जी, है जी, चलो जी, कैसा एक और हो जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने पोलियो कतरे जरूर इंशाल्लाह ताला पोलियो कतरे जरूर अपने घर में पिलाने। लेकिन अगर आपके घर में कोई बच्चा नहीं है और है भी तो आपने उनको एक गिलास ठंडा पानी पिला देना है, क्योंकि इतनी गर्मी है आज। लिटरली इट इज़ जो ह्यूमिडिटी हैज़ क्रॉस ऑल द रैकेट्स। इतनी ह्यूमिडिटी इस्लामाबाद पिंडी में है, कराची में बड़ी सारी हलाकतें भी हुई हैं। आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है, गैर ज़रूरी बिल्कुल बाहर ना निकलें। अपने ऑफिस से भी कहें कि अगर वर्क फ्रॉम होम करा सकते हैं तो वर्क फ्रॉम होम कराएं। बहुत गर्मी है, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे और अल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम कहते हैं कि अल्लाह ताला रहमत की बारिश दे, क्योंकि नेपाल और इंडिया में जो हुआ है वो देखकर बड़ा डर लगने लगा कि बारिशें हों भी तो कैसी होंगी, लेकिन अल्लाह ताला रहमत की बारिश दे। आपने सही हुमायूं कहा है, और जैसा आपने कहा पानी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कोशिश करें उसके अंदर एक लाल शरबत डाल दें। मैं ये कहने लगा था, पर क्योंकि वो बड़े ऐसी एरिया में जाते हैं जहाँ पे लोग ऐसी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैंने कहा चलो लाल शरबत अब हर कोई अफोर्ड करता है, कम से कम एक गिलास ठंडा पानी तो दे दो। हाँ दे दे, लेकिन मैं अक्सर कभी अगर किसी नींबू डाल के चीनी डाल के दे दें ताकि उनको शुगर लेवल जो है बेसिकली जो लो हुआ होता है वो ठीक हो जाए। और अक्सर हम लोग जब इस तरह से कहते हैं कि इनको पानी या इस तरह देना चाहिए, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनको आदत होती है बाहर फिरने की। आदत किसी को भी नहीं होती, इनको तनख्वाह मिल रही है, बड़ी बुरी लगती है आदत किसी को भी नहीं होती। आदत और आदतें जो हैं वो बनाई जाती हैं क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। उनको एक हुकूमत की तरफ से एक नौकरी मिली हुई है, वो क्यों उस पे लात मार के उसको छोड़ना चाहेंगे जिसमें बहुत सारे जाहिर बात है, जैसे आप रिस्क कमा रहे हैं वो भी अपना रिस्क कमा रहे हैं। हलीमा मुझे एक बात पता है, हाउ देसी आर यू? आई एम वेरी मच देसी। आप बहुत ज्यादा देसी हैं। बहुत देसी। आप इतनी देसी हैं कि आपने अभी देखा है, इतनी देसी हैं कि आपकी जेब से ये निकल सकता है। ये देखिए, आप फरहाद भी दिखाए, ये देखिए मेरे हाथ में क्या है। आप लोग गैस करें मेरे हाथ में क्या है। जमील भाई, फखर भाई, आप गैस करिए मेरे हाथ में क्या। आप दिखाएं सिर्फ फरहाद भाई की उधर दिखाऊं। मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि मैंने सबसे घर में कहा था कि जिसने खुबानी खानी है ये मेरे लिए रख लेना। मुझे इसका बादाम बड़ा मीठा होता है। अच्छा नहीं, मैंने नहीं रखा कभी इसका बादाम बहुत मीठा। आज हम खाएंगे सारे मिलके, ठीक है तोड़ लेकिन मैंने कभी नहीं इसका रखा। मैं जो खजूर होती है अजवा, उसकी गुठली नहीं फेंकती। तो क्या करती है उसकी पीस के खाती हूँ। मजे की होती है, उसके इतने फवायद हैं हुमायूं। यार मेरे लिए भी ले आई। पीस कैसे जाती हो? तो बहुत सख्त होती है। नहीं, आप थोड़ा सा उसको रख दो ना। अच्छा ठीक है, उसके बाद जब आप ग्राइंडर में डाल के उसको पीसोगे तो पिस जाएगी। क्या फायदा, मुझे तुम्हें अंदर कोई चीज नजर नहीं आया। तुम वैसे ही चलते, वैसे ही शातिर कुछ नहीं, ऐसा थोड़ी कि आपकी आदत और खसलात में खसलतें बदल जाएंगी। नहीं, एंजेलिना जोली बन चुकी होती तो मैं नहीं, जिस्मानी तौर पे आप पे मजबूती आती है और बहुत सारी बीमारियां बहुत जोर का मारती हो। अच्छा, आज का टॉपिक ये जो देसी अम्मियां होती हैं वो कुछ जुमले बोलती हैं। अब जैसे मेरा घर इज टू देसी, जितना आप कहें उससे भी कहीं सतही लेवल से भी नीचे देसी है। अच्छा। मेरी बड़ी अम्मा बहुत देसी हैं, बहुत ज्यादा देसी हैं, ठीक अच्छा। है। तो अक्सर जैसे मुझे कल कलोतर बात याद आ गई। हम लोग जा रहे थे, मुझे बड़े मजे की बात है, मैं सुनाता हूँ। मेरी नानों को बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि मतलब बस ऐसे करो तो गुस्सा आ जाता है। ठीक है, और वो तंग हो जाती है और हमें तो ये मजा आता है। तो मैं और मेरा कजन उनको लेके जा रहे थे सैर बगला। ये माजिद भाई को जगह का नाम बताओ। नहीं, हमें भी पता है सैर बगला। अच्छा, तो हमने उनको सैर बगला बस क्या हमें पता है, तुम लोगों को नहीं पता। हम इतने पेंडू नहीं है। अच्छा, पेंडू नहीं, अवेयर है। अच्छा, किधर है सैर बगला? ये मरी के रास्ते में। अच्छा, कहाँ पे?
लोटोपा से पहले जो आता है, ऐसे तो मैं वो थोड़ी मैंने जो गिट्टियाँ लोटोपा नापी से पहले हुई आता है वो ना। नहीं वो नहीं है। गुड यार, तो मुझे समझ गया, तो पता नहीं था, बड़ी तेज हो। नहीं मुझे पता है। अच्छा, तो शेर बगला ये है कि मेरे दैट्स माय नानका, तो हम उनको उधर लेके जा रहे हैं। अब हम गाड़ी में बैठे, पीछे मेरा कजन बैठा, आगे बैठा, हमने ना, मैंने उसको इस तरह इशारा किया ना, आकर हम कजन आके इशारे समझते हैं। उसने हंसना शुरू कर दिया, मैं भी हंसना शुरू किया। कहती क्या है, क्या होया, क्या होया? मुझे बताओ। हम बस हंस रहे, हम हंस रहे। कहती है खुदा नी कसमी दस्तो क्या होया? मैंने कहा, हम हंस रहे, हमें पता तब ये से इतनी हाइपर। कहती है खुदा पाक नी कसमी दस्तो, प्योर नी कसमी में आएगी, सब बन गए। हम कुछ कह ही नहीं रहे और वो उछल रही है। कहती है मुझे, अब मैं उर्दू में अच्छा पता है क्या, ऐसे जब 3 लोग होते हैं और 2 लोग किसी चीज पे हंसना शुरू कर देते हैं या आपस में कोई चीज करते हैं, तो तीसरे को, इसीलिए हमारे मजहब में भी मना है, तीसरे को लगता है कि मेरे बारे में बात अच्छा, वो हुई फिर थोड़ी है। देर बाद करती है, अब हंस रहे, थोड़ी सी खुद भी हंस के ना कि शायद ये बता दे। कहती है क्या क्या हुआ? मैं कहा हम नहीं बता रहे। कहती है मुझे अपने गाड़ी रो, प्यो की कसम मैं जाऊंगी आज। हम कुछ नहीं कह रहे और वो उछल रही है, अरे बेचारी, कितनी उनको So, मुझे आज curiosity मुझे हो उनकी रही बातें होगी बड़ी ना। याद आती है, तो हम अक्सर उनको इससे तंग करते हैं। अब वो नमाज पढ़ी होती थी, तो हम बीच में बोल रहे हैं कुछ, ठीक है, अब ऐसे सलाम फेरा, ऐसे सलाम किया। कहती वे मेरे मगरो लो ना खुद खुदा दा ना लेंदे, और उधर से जूती आती थी, कहती दफा हटो। अच्छा नहीं, मेरी मामा तो बोलती नहीं थी नमाज के बीच में, या ज़ाहिर है बीच में तो बोल ही नहीं सकते, बाद में भी जब वो पढ़ी होती है तस्बीह या दुआ मांग रही होती है, तो वो बोल ही नहीं होती है। अगर हम ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दें, कोई बात होने लग जाए, तो बीच में यार ये तो तुम कह रही हो। इस तरह मेरी अल्लाह ताला नानों को जिंदगी दे। तो अच्छा एक और चीज जो देसी अम्मियाँ करती हैं हमायों, कि जब उनकी बहन की कॉल आई हुई होती है, दुनिया जहान रुड़ जाए, वो आपको जवाब नहीं देंगी जो सवाल आप उनसे पूछ रहे हो। अभी उन्होंने आई आपको कहा होगा कि इतने मिनट बाद मुझे बताना, मैंने कुकर बंद करना है, फॉर सपोज, ठीक है। अब आप उनको बता रहे हो कि इतने मिनट हो गए, वो लगी हुई है। अच्छा, और दूसरा इशारा, मुझे नहीं इशारे समझ आते। हाँ 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 सकीना, सकीना, हाँ हाँ, क्या सकीना, क्या करूँ, मुझे नहीं समझ। अच्छा तो बता रहा हूँ, अब मेरी नानो पढ़ रही होती थी, नमाज पढ़नी है, तहियातु लिल्लाहि व मुंह बांध व तय्यबात, वो साथ में मुंह बात भी कर देती थी। तो हम कहते हम खत्म करके, नानो ये कौन सी नमाज, ये कोई और बढ़िया आपने नमाज। हाँ, तो वो हम तक हम कहते थे नानो क्या किया आपने, मुंह बंद करके। नहीं कहा मैंने, जन्मा से बैठी मैंने नहीं कहा मुंह बंद। हेलो ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत Thank you. अच्छी लग रही हैं। राबेल, हेलो राबेल, अच्छी लग रही हैं। रावेल को ऐसे नहीं देखा आज हमने। मैंने भी देखा। नहीं ज़ैनब, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, और अच्छी लग आपका जो कलर है ना, वो बहुत आंखों को ठंडक एक बार दे रहा फिर है। पर्पल। थैंक यू। नहीं ठंडक नहीं, तो मुझे दे रहा है ठंडक ना। नहीं दे रहा, आई एम सो सॉरी, मैं झूठ नहीं बोलूँ, क्योंकि ठंडक तब देते अगर आपके, देखो आपकी यहाँ पर खूबसूरत सीनरी हो, पीछे काले से आप पहाड़ हो, आपको अच्छा लगेगा। मैंने काले से आप पहाड़ नहीं देखा देखे था। ये हमारा क्यूटू सा हमारा सेलिब्रिटी है जो सबसे प्यारा है और हमें सबसे यार ज्यादा अच्छा पतले लगता पतले है, काटो। इम्तियाज वो है, और इम्तियाज इज अ पतले काटो। डार्लिंग है हमारा। अच्छा ज़ैनब, मेरी अम्मी की एक और आदत है बड़े मजे की, वो रखती थी, ये पता नहीं क्यों, हालांकि इतनी पढ़ी लिखी है, वो नमक के उसमें 100 रुपया 50 रुपया रख देती थी, वो नहीं होते जिसमें नमक डालते हैं, हाँ। उसमें 100 रुपया रख दिया, कहीं हुआ पर्स से हुआ निकला तो रख दिया, रख दिए के बाद में यूज करेंगे। कि जो पैसे वो घर में खत्म नहीं होते, उसकी कोई रीजन बाल आ जाए, कोई आ जाए सदके वाला है, तो हम वो पैसे भी खा लेते ये वैसे भी कहते हैं कि किसी भी कमरे में आप जब रह रहे हो तो उसमें नमक रख देना चाहिए, कि वो जितनी भी बुरी नजर होती है नमक अपने ऊपर ले लेता है। मेरे ख्याल से मुझे तो नमक की कान रखनी पड़ेगी अपने कमरे के अंदर। लेकिन नजर मुझे चीजों को लगती है हर दूसरे तीसरे दिन मेरी तबीयत खराब हुई हुई होती है, तो आपको नमक रख लेना चाहिए। दूसरा नजर तो खूबसूरत चीजों को लगती है। और मेरी जो मदर इन लॉ है बेचारी, वो वजीफे मेरे लिए कर करके मेरे ऊपर ओ बेटे चेक करो वजीफे कौन से हो रहे हैं। नहीं आंटी, आई लव यू, मजाक हर दूसरे तीसरे दिन बाद ना वो मेरे ऊपर कुछ पढ़ पढ़ के फूंक रही होती है, नजर लगी बेचारी को। और फिर वो कल ना उन्होंने मुझे बिठाया पास, और उन्होंने मुझे बड़ा कहा कि तुम खुद भी अपने लिए पढ़ा करो, और ये तुमने पढ़ना है, कुल ही बताए कि कुल इतनी तादाद में पढ़ने के नजर से ना छुटकारा। तुम कहती क्योंकि तुम अनयूजुअल बीमार होती हो। से लाई थी, सांस इतनी अच्छी तो नहीं होती। किस पीर से, कौन सा पीर, हमें बता। मैं पीर से लाई नहीं, मैंने खुद उनके ऊपर काला जादू किया। अच्छा तो वो जादूगर भी हूँ ना मैं, जादूगर पैसे रखती थी ना, और वो ओह गॉड, ये बात कुछ और थी, इसलिए हम हंसे। टू
अच्छा ज़ैनब, वो सदके के पैसे उन्हें रखे तो हम वो भी खा गए। कहती है ये किस 100 रुपये खाना है, सदके के पैसे भी नहीं छोड़ते, हम सदके के पैसे भी खा जाते हैं। अच्छा, बचपन में हम इससे क्या हरकतें करते थे कि पेरेंट्स में बाबा जो है ना, जैसे गाड़ी में वो चेंज रखा करते थे कि जो भी मांगने वो उठा लेते, नजर हम उधर ही खा होती थी लेते सबसे थे, पहले। हाँ। हाँ, अच्छा, तुमने इसी कभी तरह से। इस्त्री लगाई हो, इस्त्री लगा के तुमने छोड़ दियो और चलती रही हो, तो बाहर अम्मी आए कहती है कि बुश्ती बेटी है, तेरा बिल नहीं मुझे आया। आपकी इस ये बात से मैंने याद आया कि कभी- मैंने इस्त्री घर जाके बंद की थी, मतलब घर में बंद की थी, अभी जो इस्त्री की है हाँ, मैं भी कॉल करती हूँ, घर पूछती नहीं हूँ, बंद की। मैं भूल जाती हूँ, मैं ये अच्छा, चीज़ें मेरी भूल बहन जाती भूल हूँ। जाती थी, मैं तो ये मेरी अम्मी हरकत कही, तू कभी बुश भी की नहीं बेटी है, करती। तुझे बिल नहीं आएगा। मेरे जो बाबा है ना, वो भूल जाते हैं इस्त्री बंद करना, मोटर मैं बंद भूल करना, जाती मैं भूल जाती हूँ। और अगर गिलास रखा हो, किसी ने गिलास ना रखा हुआ हो, तो अम्मी आके बाहर आके आपको कहेंगी कि किस गिलास, कहती है मेरी ती ना नसीब बा के गिलास तू चाहते उत्थे रखी छोड़े। हाँ। कहती है दुपट्टे छिपरा लाई थे, इस तरह बैठी है जैसे पता ना किस ता मातम किस ती फुप्पी मरी गई है। वो कहती थी कि दुपट्टे पहन कर इस मुझे आ तरह गई बैठी है हुई है समझ। जैसे कि फुप्पी मर गई है। मैंने कहा मेरी और फुप्पी कोई काम नहीं कर रही है, कोई इस तरह काम नहीं बैठी हुई है। करती अच्छा ज़ैनब, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी सेइंग जो आपकी अम्मी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हो? मैं अपनी अम्मी का बताती हूँ, फिर आपने बताना है, फिर हुमायूं जो है वो बताएंगे कि जब वो भाई, नाराज़ होती हैं, वो look में नाराज़ एक हो word जाती होता हैं, तो वो कहती हैं कि दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, मेरे कमरे में इतनी मत आना। तमीज़, बहुत नहीं, मेरे तमीज़। बहुत कमरे में मत आना। और वो लिटरली मतलब निकाल देती है अपने कमरे से अच्छा। कि ये मेरा कमरा है। और कभी कभी जब उन्हें ज्यादा गुस्सा आ जाए तो वो ये भी कह देती है कि ये मेरा घर है, अच्छा, ये मेरा घर है। सही सही, वो मेरे तो साथ लेकिन की है। वैसे कमरे से वैसे निकाल है देती भी तो नहीं खाला, हाँ हाँ। उन्हें अपने नाम स्मार्टफोन। अच्छा, मुझे अपने ससुराल में तो ऐसे कोई वो चीज़ याद नहीं है, लेकिन अम्मी का ये होता है कि अम्मी नाराज़ होती हैं तो अम्मी की लैंग्वेज वो उर्दू से वो पंजाबी पे आ जाती हैं, तो वो सबको पता लग जाता है कि अम्मी को अब गुस्सा आ गया, वो अपनी अच्छा। मदर लैंग्वेज स्टार्ट कर देती हैं। अब सबको पता है कि अम्मी का जो पारा है वो हाई हो गया और घर का सारा काम बहुत स्पीड में होने लग जाएगा, साथ साथ बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी सुनने को मिलेंगी और साथ साथ वो इतनी मतलब मशीन की तरह तेज काम करने लग जाती हैं कि अब हमें पता लग जाता है कि अब अम्मी के सामने भी हम यही कोई करती भी हो? आएंगे, मैं भी यही करती तुम हूँ, भी क्योंकि यही मेरी करती नानी मेरी अम्मी, मैं हम तीनों के अंदर जो तुम आदत जल्दी से है बताओ, तुम बना क्या रही हो आज? आज जो है काजून नूडल्स बन रहे हैं, इंडोमी के हम रेसिपी से वो क्या होते हैं? यूज़ करेंगे। काजून एक सीजनिंग है, थोड़ी सी स्पाइसी होती है, लेकिन हम ठीक है। उसको माइल्ड टेक्सचर में देंगे, थोड़ा सा हम उसका क्रीमी टेक्सचर भी बनाएंगे। तो हम आज I'm going to try first time and I Yes. think it will be amazing. इंशाल्लाह। मैं अपनी अम्मा का बता नहीं सकता हाँ। क्योंकि मेरी अम्मी जो बात करती थी वो ऑन एयर बताई नहीं जा सकती ठीक है, मेरी एक भी चीज़ से बता ऐसी सकता कुछ हूँ, है हाँ, बात। वो मैं तुम लोग अक्सर कहता भी हूँ, वो काफ से लफ्ज है, अच्छा, ठीक है, वो कहते हैं, ठीक है। अच्छा। और दूसरा, मेरी अम्मी की आदत थी और नानों की आदत थी कि वो से बाल पकड़ती थी पहले, वो बालों से पकड़ती, पता नहीं क्यों बाल पकड़ लेती और थी। नमाज का मेरी अम्मी ये करती हैं, मुझे लगता है नमाज ये ऊंची issue ऊंची है जो आपके है, ऊंची ऊंची नमाज जो है वो पढ़ने लग जाती हैं। वो ये तो नहीं कहती कि चुप करो लेकिन ये लेकिन जो ऊंची-ऊंची पढ़ी होती है, हाँ, कुल वो वाला पढ़नी है या ऊंचा हम पढ़ने शरीफ लग हाँ, वो जाएंगी। वो हाँ, मेरी तो अम्मी, पता मैं लग नानों की जाता है बताती हूँ, मसले अम्मी हो रहे कहती, हैं। कुल्लू अल्लाह हद, हाँ, अल्लाह ऐसे ही ऐसे ही That means कुछ हो गया। ये आप सारे बताइए। लोग जो है मैं उसको बता चुकी हूँ, कमरे अच्छा। का कह देती है मेरे और एक सामने सबसे बता बड़ा मसला, रात को अगर कहा हो आटा फ्रिज में रखना, फ्रिज में आटा ना रखा हो, तो पता चलता है, कहती है अब प्यो को कौन देगा। मैं कहूंगी ये जब ये बेटी रखी हुई है ना, इससे खमीर हो जाता है यहाँ ना। पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं मत जाइएगा। आप बताइए आपकी अम्मी क्या कहती हैं आपको, हम आपके साथ हैं एक और सुबह, हुमायूं और हलीमा, कहीं मत जाइएगा। इम्तियाज, अल्लाह का वास्ता ऐसे ना देखो। हम आप जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। आज हमारे चेहरे पे जो आपको हल्की सी खुशी नज़र आ रही है वो किसी वजह से है कि हमारी रिश्तेदार आज आई हैं। रिश्तेदार से मतलब है, जब आपके रिश्तेदार आते हैं तो आपको अच्छा लगता है, कुछ ऐसे होते हैं जो रिश्तेदार आपको बहुत अच्छे लगते हैं, रिश्तेदार जो है जो आपको अच्छे लगते हैं, तो आपको पता चल गया होगा, फौरन पता चल गया होगा कौन रिश्तेदार है जो आज हमारे साथ शो पर मौजूद होंगी। अगर आपने आम भी देखनी है उससे भी आपको अंदाज़ा हो गया, जब फ्रूट या कोई ऐसी वेजिटेबल चीज़ होती है तो कौन हमारे साथ होता है। आज हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे और आज आमों के अलावा उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, ख़ास बातें भी करेंगे, आम बातें भी करेंगे। आज आपको बताऊं, आपको जैसे कि सबको पता है फलों का बादशाह कहा जाता है आम को। आपका सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है, किसी को कोई फ्रूट पसंद हो ना हो, आम सबको अच्छा लगता है तकरीबन तकरीबन। अच्छा, ये भी एक बड़ी चीज़ है जिसके आम के बारे में कहा जाता है कि जी मिर्ज़ा गालिब का वो पता है आपको,
किस्सा, हाँ हाँ, ऑफ है ना? कोर्स, ऑफ कोर्स। तो वो ये कहा जाता है कि जिनको नहीं पसंद ना, वो बस इंसानों की कैटेगरी में नहीं आते। मिर्जा गालिब को तो पागलों हाँ, की तरह हाँ, आम आम पसंद थे, पसंद एंड ही थे। यूज्ड टू लव इट। आम के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि विटामिन ए और सी कहते हैं जितना इस फ्रूट में है किसी और फ्रूट में मौजूद नहीं होता। लेकिन आम की हमने जो सुना है, ये सारी मिथ्स डिस्कस करेंगे कि आम की तासीर बड़ी गर्म होती है। आम जब खाएं तो दाने भी निकल आते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं। ये बात मैं बिल्कुल मैं नहीं मानने को तैयार। लेकिन क्या कहते हैं कि जिसको इसकी नॉलेज है, जो इसकी कहानी जानता है, जिसको सब इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है, आम की बहुत सारी इकसाम भी हैं। बहुत सारी इकसाम आपने क्या पता देखी, क्या आपने खाई, क्या आपने देखी भी नहीं होगी, क्योंकि वो इम्पोर्ट होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पोर्ट होती हैं। पाकिस्तान और इंडिया वाहिद ऐसे दो ममालिक हैं जहाँ पर आम की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गर्म इलाके और गर्म इलाके में आम उगाया जाता है। आपको अच्छी तरीके से पता है, आम की तरह खूबसूरत, आम की तरह हसीन आज हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम है वही जो आपको जानते हैं, नाइला हक जी आज हमारे साथ मौजूद है, जो कि आम के बारे में आज हमें बहुत सारी बातें बताएंगी, लेकिन खास बातें भी बहुत सारी बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल नाइला है? जी? मैं बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे बिल्कुल हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आदाब अर्ज़ है, प्लीज आइए। क्या वालेकुम हाल है? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक आमों ठाक। का आप इतना कैसी तस्करा हैं? हो रहा है, तो जितने भी लोग हमें दूर दराज इलाकों से आमों वाले देख रहे हैं, स्पेशली मुल्तान से, वो जरूर कोशिश करेंगे एक एक पेटी जो है वो यहाँ पे भिजवा आपने जो रंग पहना है, यकीनन एक आम का ऐसा रंग होता है, वो एक खास आम है जिसका ऐसा रंग होता है। मुझे मैंने वो खाया हुआ भी है। आई एम वेरी लकी बिकॉज शायद अनफॉर्चुनेट भी है कि मैंने वो पाकिस्तान में नहीं खाया, पर लेकिन वही पाकिस्तान का आम मैंने बाहर खाया हुआ है। मैंने बहुत सारे, और नाइला जी बात शुरुआत करने से पहले मुझे भूल जाएगी, बाहर तो ये होता है आलम कि उन्हें पता है कि पाकिस्तान का जो आम इंपोर्ट हो रहा है उसके ट्रक्स आने अभी स्टोर में नहीं गया, ट्रक्स आने से पहले लोग खड़े हो जाते हैं कि वो आम उन्हें खरीदने हैं। हम लिटरली जब हम गए तो हमने कहा पाकिस्तानी आम लाने, तो अब्बा कहते हैं कि हम सुबह 6 बजे जाएंगे। मैंने कहा हैं क्या, हमने ईद की नमाज पढ़नी है? तो वो कहते नहीं नहीं बेटा 6 बजे। मैंने कहा शायद फिर जल्दी लेके जाना होगा। तो देयर वाज अ ट्रक एंड द ग्रोसरी स्टोर वाज क्लोज्ड। मैंने कहा अभी तो बंद है ना वो। तो वो कहते हैं कि नहीं, आपको you'll वेट, एज सून एज वो अंदर जाने लगेगा हम वो उनसे क्रेट्स वहाँ से उठा लेंगे अंदर जाते से साथ ही। ठीक है, वही काउंटर से देखेंगे, वही आप सबसे पहले खड़े होके लेते हैं, वरना आपको मिलेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले अब आपसे वो सवाल पूछते हैं जो हम सबसे पूछते हैं। सबसे पहले आप ये हमें बताइए कि आपकी अम्मी के कुछ जुमले होंगे जो आपको याद होंगे। हर कोई अम्मी देसी तो होती है, हल्का फुल्का देसी टच होता है। मेरी तो अम्मा बड़ी देसी थी, नानो बड़ी देसी है। तो कोई जुमले आपको याद हो, आप हमसे शेयर करना चाहें? कैसी थी? बहुत सारे जुमले उनके, मुझे बहुत जुमले उनके याद आते हैं। क्या मैं बताऊं, मेरी मदर वैसे लेक्चरर थी, तो इतना उनके पास टाइम नहीं होता था। फिर वो बुक्स भी लिखी उन्होंने कुछ, उन्होंने पोइट्री भी की, पोइट्री की भी उनकी कुछ बुक्स थी। तो वो बस ज़्यादातर अपने पढ़ने लिखने को मसरूफ ज़िंदगी गुजारती थी। लेकिन वो एक बात हमें कहती थी, कुछ सीख लो वापस मत आना। पढ़ा होता था उनको। और उन्होंने हम सब बहनों को, हम 4 बहनें, हर चीज़ में उन्होंने गुस्से में क्या करती? गुस्से में क्या करती थी? गुस्से में जो चीज़ हाथ में दे के मार देती थी, लेके मार देती। और मुंह से क्या कहती थी? बहुत कुछ कहती थी। वो नहीं बताया जाता। वो मेरे ख्याल से ऑन एयर जो है नहीं बताया जा सकता। बहुत सारी जो माएँ होती हैं, वो जब आपको डांट रही होती हैं, ऐसा ऐसे कुछ कह रही होती हैं, तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारी इंसल्ट हो रही है, कुछ हो रहा है। लेकिन जिस तरह नाइला जी कह रही हैं कि वही बातें, वही चीज़ें, वही किस्से, वही कहानियाँ, जब वो लोग चले जाते हैं तो आपको इतनी याद आती हैं और आप कहते हो कि काश वो हों और वो डांट ही दें बेशक, लेकिन वो हों। तो ये चीज़ें बड़े, ये रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं। नाइला जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। एक बात मुझे उनकी, वैसे मैं सॉरी आपकी बात कर रही हूँ, जब ईद होती थी, चांद रात होती थी, चांद देख के वो मुझे कॉल करती थी। आपको पता है सैलून्स में कितना रश हो जाता है ना एकदम। तो मुझे कहती थी आ जाओ। तो मैं कहती थी अम्मी बहुत रश है ना, कैसे आऊँ, कैसे निकलूँ? और उस वक्त तो रश और ज़्यादा बढ़ जाता है, मेहंदी वाली और वो सब कुछ। तो मुझे कहती थी एक दिन आएगा ना, तुम्हें कोई बुलाने वाला नहीं होगा और तुम याद करोगी। और अब मैं चांद रात को, मेरी चांद रात रोते हुए गुजरती है कि मैं बस ऐसे लगता है मेरे अभी तक अम्मी का नंबर मेरे पास सेव है, और मुझे लगता है अभी बस उनकी कॉल आ जाएगी, अभी मुझे कहेंगी आ जाओ और मैं सब छोड़ के चली जाऊँ। अच्छा, आपने ये जो बात की है, हम यहाँ पे एक ब्रेक चेक हमारे पास आया, टाइम चेक आया हुआ, तो हम यहाँ पे टाइम चेक की तरफ जाते हैं। मैं भी कुछ याद करके मुझे कुछ याद आ गया। ब्रेक लेते हैं, एक हम छोटा सा जी, वापस आते हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सोप, ये हमारे पास मैंगो मिल्क शेक है। ये दोबारा रिफिल हो जाएगा ना ज़ैनब? हाँ हो जाएगा, रिफिल की सहूलत मौजूद है। अच्छा, आपने जो बात की उसके बाद करके फिर हम टॉपिक पे ही आ रहे हैं। तो मेरे मामू ने ना अपनी अम्मा का नंबर अभी तक सेव रखा हुआ और वो वाला नंबर उन्होंने दे दिया है अपने छोटे भाई को। तो जब वो कॉल करते हैं कहते हैं मैं भूले से कहना चाहता हूँ कभी कभी कि कहूँ कि अम्मी यू अंडरस्टैंड, तो वो कह रही मैं भूले ये बंद कर दें प्लीज़, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो आप आम का पूछते हैं कि आम में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें खाकर हमारे अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी। विटामिन ए और सी का तो मुझे पता था, बाकी विटामिन ए है, सी है, कैल्शियम है, मतलब आम में हर वो चीज़ है जो एक बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि आम खाने से वेट बहुत गेन होता है। कोशिश ये करें, क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा है इसमें, और शुगर पेशेंट के लिए थोड़ा सा इसको एहतियात करनी चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा किसी का दिल चाहता है तो वो थोड़ा सा, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, जैसे 2 से 3 काशे इसकी लेके खा सकते हैं। और आम काशे क्या होता है? दलिया? फांकें कह लो। नहीं, मुझे सीखना है, अच्छा लफ्ज़ लगा। काशे होता है फांकें जो उसकी बनती हैं, दलिया ना? हाँ। दलिया। मैं तो इसको बड़े तरीके से काटती हूँ दरमियान से। आप कौन सा आम पसंद करती हैं? सबसे पहले तो आपने ये बताना है। अनमोल मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, और उसके अलावा मुझे सिंधड़ी बहुत मुझे भी पसंद सिंधड़ी है। बहुत पसंद है। सिंधड़ी बहुत इजीली पसंद अवेलेबल है, है, सस्ता हाँ, भी है। सस्ता। मुझे मैं लगता है milkshake- सिंधड़ी लोग वो आम खाते हैं जिनको बिल्कुल आम के बारे में नहीं पता। नहीं पता, लेकिन milkshake सिंधड़ी उसका बहुत अच्छा सिर्फ और सिर्फ मीठा बनाने के लिए है या फिर शेक या इस तरह की चीजें बनाने के लिए है, क्योंकि इसके अंदर बाल नहीं होते, तो वो आपको बड़ा अच्छा स्मूथ वो यही मैंने बताया लंगड़ा कि तो मेरे इसका- लगता है अच्छा होता है। लंगड़ा चौंसा, सफ़ेद चौंसा, काला चौंसा, लाल चौंसा, ये आमों की वो किस्में हैं जो लोग जिन्हें अनवरटोल दे, लेकिन वो बहुत कम ऐसे के लिए बहुत लेट आता है, इसलिए लोगों से इतना इंतज़ार भी नहीं। ये आमों की वो किस्में हैं जो लोगों को अगर वो खा लें तो मुझे लगता है कि सिंदड़ी तो फिर आप भूल शायद ही ना जाएंगे। खाएं। हाँ, नहीं, सिंदड़ी का एक फ़ायदा ये होता है, जैसे आपने चटनी बनानी है, गुड़म्बा बनाना है, या आपने बाल मिल्कशेक नहीं होते बनाना ना है, इसके बाल अंदर, नहीं होते, तो मीठा इसलिए वो अच्छा लगता है। मैंने कतर में ऐसा आम देखा था, बिल्कुल रेड कलर का, मैंने भी कतर में और ही देखा था। रेड, उसका जो शेप थी वो बिल्कुल राउंड जैसे वो रखा हुआ था, तो मैं उसको एप्पल समझी। एप्पल सब यार, मैंने भी जब अभी तक मैं कारफोर में था तो मैंने कारफोर में, एग्जैक्टली कारफोर कारफोर में देखा था मैंने। और वो मुझे, मैं समझी इसको एप्पल है, तो मैंने कहा इसको एप्पल को ले लेते, तो उसने कहा नहीं ये मैंगो, लिखा हुआ भी था खैर मैंगो, और मैंने बड़े शौक से लिया, और वो इतना मीठा था, इतना मीठा था, और वो पाकिस्तानी आम मैं था, वो यही कह पाकिस्तान रही में हूँ कहीं कि नजर नहीं अगर आप सही वाला आम खा लें, जो आमों की सही किस्में होती हैं, तो फिर आपको कभी भी सिंदड़ी जो है वो उनके मुकाबले का नहीं लगेगा। अच्छा, एक और चीज़ नायला जी, बाहर वाले जो हैं, बाहर के ममालिक में जो लोग हैं, वो तरसते भी आमों के लिए, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं। एक डब्बा जो है वो अब $10 का हो चुका है, हो जिसके चुका है, अंदर बिल्कुल। 5 से 6 आम, अगर बड़े हों तो 5 होते हैं, वरना छोटे हों तो 6 भी आ जाते हैं, वो होते हैं। यहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत सस्ता है आम, इसलिए लोग उसकी अफादियत से ज़्यादा उसको ज़्यादा खा के उसको ख़राबी का बायस बना बिल्कुल देते ऐसा ही है। तो आपने बताना है कि एक नॉर्मल इंसान, शुगर के वाले के लिए तो आपने बता दिया कि कुछ काशें खा लें, कुछ फांके खा लें, लेकिन एक नॉर्मल इंसान जैसे हुमायूं है या मैं हूँ, हमें कितना आम कंज्यूम करना चाहिए? क्योंकि सिंदड़ी का साइज़ डिफरेंट होता है। बाजी हाँ से जी। कह रहे हैं भाई नॉर्मल। ये सवाल है, ये सवाल ये भी एक है। अच्छा सवाल है। यूसुफ की कॉल ले ले, फिर तो सवाल कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। बिल्कुल अच्छा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। एक शेर सुनाऊंगा और एक मैसेज दूंगा। जरूर जी, जरूर, जरूर जरूर। जरूर जरूर, रेडियो की याद आ गई मुझे। मेरी बेचैनी के पीछे करार उसका है। ठीक वाह, हो वाह। गया, ठीक हो गया। मेरी बेचैनी के पीछे करार उसका है, अगर मुझको चैन होता तो वो बेकरार होता। वाह हाय, वाह हाय, वाह हाय, वाह, हाय, क्या हाय, बात हाय, है, क्या हाय, बात। हाय, क्या बात है, क्या बात है। मैसेज क्या है आपका? मैसेज क्या है आपका? मैसेज मैं वर्ल्ड को लेकर आरज़ुओं का पैगाम पेश करता हूँ, ठीक है। और हमसाया ममालिक ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया से मेरी अपील है, अमन सलामती भाईचारे की फिजा पैदा करें, इसमें ही हम सब की भलाई है। जो सरमायाकारी असला गोला बारूद से होती है, वो अवाम की सेहत तालीम पर हो।
अवाम की सेहत अगर यूसुफ भाई अगर ऐसा हो जाए तो फिर रोना ही किस बात का है? वो कहते हैं बहुत ना प्यारी बात की किस आपने। किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे, हाय 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 है ना, तो ये फिर बहुत सारे प्यारी गम ही बात खत्म हो आपने जाएंगे। की है। हम लोग सब यही चाहते हैं, और खाली हम नहीं, इंडिया के लोग भी, पाकिस्तान के लोग भी यही चाहते ये मेरा पैगाम आप आगे नशर करें वर्ल्ड को। हैं। मैं कर नशर रहा हो हूँ, गया आपका मैं कर पैगाम, रहा हूँ। मैं अभी नशर इसके हो बाद गया। छत पे निकलता हूँ बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत मैं शुक्रिया इसको यूसुफ नशर भाई करता हूँ। कॉल करने हो गया के नशर, लिए। ये पता लग गया लोगों को। पर आपका ये मुझे ना आपने याद दिलाई है रेडियो की, और मुझे बड़ा मजा हाँ, सा आया, रेडियो पे ऐसी क्योंकि रेडियो calls पे आती अक्सर है, वो कहते थे हाँ। कि हम एक शेर सुनाएंगे और हम एक मैसेज देंगे। तो आई रियली लाइक इट। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नायला जी भी इस बात से एग्री करेंगे, बात से बात निकलती है तो हम बात कर लेते हैं। लोग ये कहते हैं कि टीवी में वो रेडियो वाला स्टाइल या वो चीज नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है होनी चाहिए, बिल्कुल सिर्फ होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है, हाँ, लोग हाँ, वही हैं, उनको हाँ, मजा आता है वही बात करते हुए। लेकिन कमिंग ऐसा ही। बैक टू मैंगोज, आप दोनों को जो है वो बड़े महंगे महंगे आम जो है वो पसंद है। अलीमा ने सवाल मैंने पूछा था कि बाहर के लोग जो है वो कम कंज्यूम करते हैं, इसलिए उनकी तबीयतें भी ठीक रहती हैं। व्हाट्सोएवर द रीज़न कि वो उनको इतना महंगा लग रहा होता है एक आम, कि वो नहीं इतना ज़्यादा खाते। हम यहाँ पे 7-7, 8-8, 10-10 आम खा के तबीयतें कैसे खराब। खाते हैं 7, 8, 10 आम? ये आपको मेरी बहनों से और मेरी वालदा साहिबा से इसके लिए रब्ता करना पड़ेगा। आप उनसे पूछें कि वो सात कैसे से आठ हम एक बंदा खा लेते अच्छा, हैं हम नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, तो ये काम भी मुश्किल से लेकिन खा- अल्लाह का शुक्र है वो इतनी दुबली पत्तियां हैं कि उनको उनका कोई मेटाबॉलिक फर्क नहीं सिस्टम पड़ता। अच्छा होगा ना इस वजह Shrinks से। ही हैं। बहुत बहुत ज़्यादा दुबले पतले। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। हम बिल्कुल। क्यों इतना आम कंज्यूम करते हैं? एक नॉर्मल इंसान को कितना आम कंज्यूम करना चाहिए? आम ऐसा फ्रूट है ना, इसको देख के कोई रह तो सकता नहीं है। मुश्किल हो जाता है ना हाथ रोकना, लेकिन कोई भी चीज़ अगर हम एतदाल में खाएं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। लेकिन अगर आप आम खा रहे हैं इतना ज़्यादा, तो आम में चूँकि कार्ब्स भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो फिर आप अपना खाना ना खाएं, रोटी ना खाएं। उसका यही हल है ना कि उस दिन रोटी ना खाएं, और कोशिश करें हर चीज़ अपने उसके मुताबिक खाएं ना। मतलब आपके जो हथेली है ना, उस पर जितनी चीज़ आती है आपने वही खानी है। आपने रोटी खानी है, अगर आपने स्मार्ट रहना है, अगर आपने रोटी खानी है तो अपने हथेली के बराबर की, मतलब जैसे यूँ हाथ रखा, इसके बराबर की एक रोटी आप खाएं। नहीं, और ये इसी तरह आप तो आम खा शुक्र है लोगे। मेरा हाथ बड़ा नहीं, लेकिन ये आप तो खा लोगे। मतलब अगर मैं अपने लिए रोटी बनाऊं तो उसका साइज काफ़ी छोटा होता है, लेकिन मैं अगर मैं किसी और के लिए रोटी बनाऊं तो मुझे 4-5 रोटियां बनानी पड़ जाती हैं। तो फिर उनके फिर लिए इसलिए मैं पेड़ा बड़ा कर लेती हूँ। कभी चलो खाली बड़ी सादी बना रोटी लूं। के साथ आम के साथ रोटी खाई है मैंने तो। बहुत खाई है। बहुत मजा आता और आम जब भी आप खाएं उसके बाद आप कच्ची लस्सी पिएं, क्योंकि आम I के do बाद that. कच्ची लस्सी जितनी भी आप पीते हैं ना, हाँ। आपका रंग पिंक हो जाता है, क्योंकि वो कच्ची लस्सी आपकी बॉडी में जाके ब्लड में कन्वर्ट हो अच्छा, आई जाती थिंक है, मेरा खून बनता इसीलिए है। पिंक है, मैं बहुत पिंक इसीलिए पिंक तो बिल्कुल भी नहीं है आप। इतनी दलालत कभी ना हुई। मेरे कॉलर्स कॉल हर एंड टेल हर हाउ पिंक आई एम। आप बताएं Yes, you सारे are तो pink. नहीं, अभी तो आप रुकिए। अच्छा बात सुने, आपने भी इसका फक्का मारा होगा जो जूस पिया है, ज़ैनब। इसमें बहुत चीनी है। ज़ैनब हमारी शुगर मिल है, चीनी नहीं है इसमें। चीनी चीनी है। डाली है इसने, मुझे डाली पता है। है? हाँ, हाँ। आपकी शुगर। और बात सुनो, ये लगता है ये जूस मुल्तान से आया है। कोई थोड़ा सा बर्फ का टटोला ही डाल देती। मेरा जो दिल अंदर से सड़ा है जाके जब इम्तियाज अंदर ही कह गया रहे थे कि गला और खराब मेरे हो दिल गया, ने तबीयत चीख मारी है खराब कि वे मनुसा 100 रुपए की बर्फ आती है वो ते लेकर आके मार लेता। कसम खुदा की। यार एक तरफ आप अंदरूना उसको सड़ गया। डांटते हो कि मैंने ठंडा पानी नहीं हाँ, पीना, मेरे से ये इसीलिए ठंडा हमने नहीं नहीं- पिया जा यार, रहा, गरम ठंडा नहीं आम पिया कहाँ जा से- रहा। मैं- तो अब अगर उस बेचारे ने नहीं डाली आपके लिए, मैं इम्तियाज के हक में आवाज बुलंद कर रही हूँ। हमारे जितने भी कॉलर्स हैं वो कॉल करके इम्तियाज के हक में आवाज नहीं बुलंद कोई करें। बुलंद ये करे उसको यार, bully मेरा कर रहा है। अंदरूना सड़ गया कसम खुदा की ये जूस पी जब के। भी ठंडा पानी होता है ये बहुत बोलता है कि ठंडा ठंडा मैं नहीं पीता, ये वो फ्लावर्स बेचारे ने इस वजह से नहीं डाली है। वैसे बर्फ थोड़ी सी डालना तो बनता था। हाँ, इम्तियाज सुन लें आप। थैंक यू। वही लालच नहीं, आज मैं लिखी क्या है करूं, तुम्हारी बेचारे जिंदगी चीनी भी थोड़ी तुम कम हो इसी जाती ये तरह- अगर आप लोग तुम ब्रेक में इसी भी कह तरह- देते ना, तुम इसी तरह लोगों को अगर अपने आप अपने लोग पास ब्रेक करती में भी रहना कह देते चाहे तो वो बेचारा लाके डाल देता, लेकिन इसको टीआरपी के चक्कर में ये बातें ऑन एयर कहता है मैं सारी। कहता हूँ ये इतनी, मैं कहता हूँ इतनी यही है चरित्र कोई ना हो, हमारे साथ। इतना चरित्र अस्सलाम कोई ना हो। वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम लोग? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल आप ठीक। कैसे हैं? बहुत शुक्रिया पूछने के मैं लिए। बहुत यही अच्छा हूँ, चालाकियाँ हैं आपकी जो गेस्ट को सांस सलाम हो और इतनी इम्तियाज अच्छी से है, भी आपकी होती। आवाज बुलंद करना चाहता हूँ। है ना, है ना? बेचारे को ब्रेक पे कह देता कि ये इसके अंदर बर्फ डाल दो, उसे डाल देनी थी बेचारे ने, चाहे उसको खुद चलो अभी जमानी कह पड़ देता जाती। हूँ, बर्फ डाल दो। नहीं। लेट्स हाँ, इम्तियाज नहीं, बर्फ डाल ले दीजिए, आओ। करें। तो भाई मजा ही कुछ और है ना बर्फ के साथ, तो ये तो मौसम ऐसा है।
जी ठीक है। बिल्कुल ठीक अच्छा है। हलीमा, बात ये है कि देखिए मुझे लगता है ना कि आज आप लोग को पीले ड्रेस पहन के आने चाहिए। यार वो हमें बिल्कुल याद नहीं रहा, वरना हम यकीन पहना करें, मेरे बहुत पास था जबरदस्त हो जाता अगर आप येलो ड्रेस दोनों पहन लेते ना, बड़ा जबरदस्त मजा आ जाता। आप सही कह तो रहे हैं। हाँ क्योंकि हम कराची में मैं निकलता हूँ ना, तो यकीन करें कि जो हर तरफ ऐसी येलो 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 ठेले पे जो आम लगे हुए हैं, इतना खूबसूरत लगता है ना, वो माहौल जबरदस्त लगता है। आम वाकई जो ना फलों का बादशाह है लिटरली। और फिर यहाँ तो जाहिर इतनी वैरायटी माशाल्लाह हमारे आम की है। और जब मेरी बहन कनाडा में रहती है, वो कहती है हम तो इतने महंगे आम खरीदते, तुम लोग जिस तरह खा ले तो इतने दिल खोल के हम तो सोच समझ के वहाँ आम खाते ये आप यकीन करें, मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरी मामा गई जर्मनी, ठीक है। अब वो ऐसे आम खाने वाली हैं कि 7-8 एक वक्त में खा लेती हैं। तो वहाँ पे मेरे खालू आम की एक बास्केट सी लेके आए और उसपे उन्होंने कहा कि ये 2003 की बात है, ये 7 यूरोस की एक बास्केट है जिसके अंदर 4 बहुत आम थे, किफायतशारी से सबने खाने। ठीक है। 4 आम थे और उन्होंने एक आम को काटा और सबको कहा कि एक एक फांग खा लें। तो मेरी माँ को तो अटैक आ गया, उन्होंने कहा ये तो मैं तो ऐसे नहीं खा सकती, मैं तो 7-8 एक दफा। उन्होंने कहा नहीं 7-8 तो मगर एक दफा में खाओगी तो हमारे तो पूरे साल का बजट आउट हो तो जाएगा। कहेंगे इंशाल्लाह बहन पाकिस्तान जाओगी तो जाके साथ आठ नेक्स्ट ईयर जब वो गई तो वो फिर यहाँ से आमों की पेटियां लेके गई, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां जाके नहीं खाए क्योंकि उन्होंने कहा कि आप इतना 2003 में शायद अलाउड होगा। हाँ, अब अब नहीं है, लेकिन अब allowed उस वक्त था। तो वो यहाँ से लेके गई और फिर उन्होंने उनको जाके तब कहा इसे कि भाई allowed होता आप था। दिल भर के खा लें, क्योंकि आप लोगों को जिस कस्म पुर्सी की हालत में मैंने आम खाते देखा है, मैंने कभी नहीं देखा किसी को, तो आप दिल भर के जो है वो आम खा हाँ लें। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि देखिए हलीमा के हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना भाई चाहिए सही बात कि हम है। बिल्कुल। और देखिए मेरा एक सवाल भी है, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि 14 जुलाई को मैं पूरे 62 इयर्स का हो जाऊंगा। तो आई ओह माशाल्लाह, इंशाल्लाह के 14 तारीख 14 को ना 14 जुलाई को इंशाल्लाह आई विल बी टर्न इनटू 62। अच्छा डन डन माशाल्लाह। हम Happy birthday। इंशाल्लाह याद हम रखेंगे। याद रखेंगे। 15 को मंसूर का भी बर्थडे। अच्छा ओ अच्छा पहले तो आपकी गेस्ट से मेरा बड़ा मुख्तसर सवाल है। जी जी मेरा सवाल इनसे ये है कि देखिए आम के बारे में कहा जाता है आम तो सब खाते हैं, बेइंतहा खाते हैं। कुछ लोगों को लेकिन ये होता है कि हाँ उनको डर होता है कि आम ज्यादा खाएं तो दाने भी हो जाते हैं। हाँ तो आम खाने के बाद जो हमें क्या करना चाहिए? कहते हैं आम गर्म होता है, तो आम खाने के बाद जो हमें ये कहते हैं कि जामुन खाने से फर्क पड़ता है या किसी और चीज से फर्क, तो ऐसा टूटका बताएं कि आम अगर हम ज्यादा खा लें तो उसके बाद हमें क्या आपकी क्रोकोडाइल स्किन पे क्या ही फर्क पड़ रहा है? आप ना आप हुमायूं ना बने प्लीज, आप मेरी बहन है। देख तो मैं थोड़ा अच्छा, किया What do you excuse Love me it. stop right here थैंक यू सो ये मच। सवाल छोड़े जा रहे हैं ये आप मेरी बहन है तो मैं क्या हूँ। सबा अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। अमीर लड़की। वालेकुम अस्सलाम। अमीर लड़की कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। आप तो है, आप कैसे हैं? अल्लाह का बिल्कुल शुक्र है, ठीक, बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। पूछने के लिए। हाँ क्या बोल रहे और, पीछे से बच्चा क्या बोल रहा है सबा? मेरी बेटी बात कर रही है, कहती मेरी बात करवाओ। तो कराए ना, करा क्यों दे, नहीं करा हम कौन रही से आप फारिग में बात? बैठे हैं हम भी। ये लो करो बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हम कैसे हैं? ठीक है। मैं ज्यादा प्यारा हूँ, हलीमा बाजी ज्यादा प्यारा। ज्यादा प्यारा कौन है, हुमायूं भाई या हुमायूं भाई? ये जुबान मुझे नहीं आती, इसका पूछ ले, मुझे नहीं आती है वाली। मुझे कह रहा हुमायूं आप भाई ज्यादा प्यारे। वो अच्छा कह ठीक रहे है, पीछे से थैंक यू। हलीमा भी थैंक यू सो मच हुमायूं, सबा, हुमायूं। थैंक यू सो मच, आई लव यू टू। कॉल बंद कर दी गई अभी है। कुछ ऐसे इस याद से मैंने मुझे ये बेबी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, पड़ी जाएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा नायला जी, याहिया का सवाल था कि आम जो है वो खाने के बाद जो इसकी तासीर गर्म है उसको मुतदल कैसे किया जाए? बिल्कुल। कोई और फ्रूट खाया जाए या कच्ची लस्सी का इस्तेमाल किया जाए? देखिए जैसे ही आम आता है ना तो साथ ही जामुन आ जाते हैं, उसके साथ ही आलू बुखारा आ जाता है। तो ये दोनों फ्रूट बहुत ठंडे होते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने एक चीज़ अगर भेजी तो साथ उसका तोड़ भी भेज दिया। जैसे अगर हम तरबूज खाते हैं तो साथ हम अगर खजूर खाएं तो वो नॉर्मल हो जाता है ना, इसी तरह अगर आम आप खाते हैं तो आम के साथ आप जामुन और वो क्या आलू कहते हैं, बुखारा? आलू बुखारा उसका इस्तेमाल करें और कच्ची लस्सी ज़रूर पिएं। लस्सी आपने हर हाल में पीनी। आम रात को खाना चाहिए? अब अक्सर चीजें कहती है रात को नहीं खानी चाहिए, आम खाया अच्छा जा- आम के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं,
आम खा के नींद बहुत आती है। अच्छा। हाँ, अगर आप आम रात को खा लें, रात से मुराद ये कि 5-6 बजे खा लें, 7 बजे तक खा लें, तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है। जब ये जो बड़े हाई फाई कैदी होते हैं ना, जो बड़े हाई लेवल के कैदी होते हैं, जब उनसे कुछ उगलवाना होता है तो आपको पता है उनको आम खिलाए जाते हैं। बहुत सारे उनको आम खिलाने के बाद उनको जगाया जाता है और उस वक्त जागना बहुत मुश्किल होता है, तो फिर वो सोने के चक्कर में बहुत सारी बातें उगल देते हैं। मेरा ख्याल है हमारा कैमरामैन सारे आम खा कर आते हैं। मेरा ख्याल इनका यही है, क्योंकि इन सबको बड़ी गशियाँ आई हुई होती हैं। इतनी गशियाँ तो कभी किसी को नहीं है। आम से क्या क्या बन सकता है नाइला जी? आम से मुरब्बा बन सकता है, आम से अचार बन सकता है, आम से गड़म्बा बन सकता है, आम से जल पन्ना। जहर लगता है मुझे आम का अचार, वैसे बाय द वे इतना खट्टा बहुत बुरा लगता है मुझे। सिर्फ गाजर अच्छी लगती है, आम का अचार बहुत मुश्किल होता है खट्टा। वैसे मैं भी आम का अचार नहीं खाती, मैं इसमें से सिर्फ मिर्च निकाल के अगर खाऊं भी तो उसका छिलका खा लूंगा मैं, लेकिन वो अंदर वाली जो मोटी चीज है वो नहीं खाता। नहीं, मैं तो सब कुछ खाती हूँ आम के अचार में, बहुत अच्छा आम का अचार अच्छा, बनता है। लेकिन जो केरी होती है आम की, उसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसकी तासीर ठंडी होती है। उसकी तासीर ठंडी वो जो होती है। ग्रीन वाला होता है जी हाँ। अच्छा, मैं एक बात और बताऊँ, आम का एक वो शरबत बनता है कैरी का, जल पन्ना, आपने शायद जी, सुना जी। होगा, वो बड़ा मजे का होता है, वो बड़ा ठंडा होता कैसे है। बनता है नाइला जी? वो आप केरी को ना थोड़ा सा नरम कर लें, भूबल कर लें ना उसको। अच्छा। मैं तो अब माइक्रोवेव में रखती हूँ, 1 मिनट चलाती हूँ तो ठीक नरम है, नरम सा हो ठीक है। जाता है। उसका फिर आप गूदा निकाल लें, उस गूदे को आप थोड़ा सा ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आप पानी में उसको बॉयल करें, उसमें थोड़ा सा जीरा डालें, ठंडा हो जाए तो उसमें मिंट डाल के आप पिए, अच्छा होता है। और काला नमक, बहुत मजे है? चलो विल ट्राई। एहसन भाई हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम सलाम, सुबह खैर। आपके मेहमान देखने वालों को बहुत मुबारकबाद। माशाल्लाह आपने आम के हवाले से प्रोग्राम। खुतबे के बीच में कॉल कट गई। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, इस हादसे के बाद मेरे से ना हो पाएगा आगे कुछ। हम वापस आते हैं एहसन भाई से दोबारा इंशाल्लाह कांटेक्ट करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, आपने देखते रहना एक और सब। हमायूं और हलीमा के साथ नाइला हमारे साथ मौजूद है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर बाद नाचना शुरू हो जाऊँ, समझिए मेरी शुगर लेवल हाई होंगे। बच्चों को नहीं मीठा खिला देते तो अगर खिलौने की तरह इस तरह हिलना शुरू हाइपर एक्टिव हो जाते हैं तो बेचारे। आप समझ जाइएगा मैं ये कर रहा हूँ। हार्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है, मुझे ये अंदाजा नहीं था। हालांकि मीठी चीज तो हार्ट के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, बट नहीं, आई ये वाज heart के लिए रीडिंग इट बहुत- इन एन आर्टिकल कि दिल के अमराज के लिए बड़ा अच्छा सुबह उसके अलावा ये किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसकी शेप देखें तो ये बिल्कुल किडनी की तरह है, शेप में है। जैसे अखरोट को आप खोलें तो वो बिल्कुल एक दिमाग की शक्ल में आ जाता है ना, तो वो दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही ये किडनी के लिए बहुत अच्छा है। अगर किडनी पेशेंट इसको थोड़ा सा खाना शुरू कर दे अपनी खुराक में, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम तो वैसे भी गुलाब नींद आ जामुन जो है जाती, पेट की तरह होता है, तो पेट के लिए अच्छा होगा, खा लो। मैं पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। गुलाब जामुन आपको इतना पता निकल है, आएगा, टिड्डा ढोल बन हम जाऊंगा। ब्यूटिशियंस को कहते हैं कि आप गुलाब जामुन नहीं, जामुन मैं जरूर- गुलाब जामुन की बात कर रहा था। मुझे ना गुलाब जामुन के लिए अच्छा होता है पेट के लिए। गुलाब मैं तो जामुन कल अच्छा से होता है। इंशाल्लाह गुलाब जामुन एक खा लो आप एक हफ्ते में। मुझे बहुत अच्छा नहीं, आप गुलाब जामुन खाएं, देखिए आपका पेट गुलाब जामुन की तरह हो गुलाब जाएगा। जामुन की तरह हो जाए, अच्छा होता है पेट के लिए, पेट के लिए अच्छा होता है। अच्छा गुलाब नाइला जी, जितनी इसकी इकसाम है वो सारी तो हम कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत क्योंकि वो ज़्यादा मिलती जो ही है नहीं यहाँ पर वो सारी। पाकिस्तान से बाहर चल जाती हैं। और सिंदड़ी आम जो है वही यहाँ पे ज़्यादा मशहूर भी इसलिए है क्योंकि जो बेस्ट क्वालिटी पंजाब का आम होता है वो जब उनके बागों से ही वो बाहर चला जाता है, वो पाकिस्तान में आता ही नहीं है। तो इस वजह से जितनी भी हमारे पास इकसाम थोड़ी बहुत रह जाती हैं, सिंदड़ी और दुसहरी, ये इकसाम जो है वो जनरली यहाँ पे रह जाती है। अच्छा आम तो बाहर चला जाता है। आपने ये बताना है कि इन आम की इन इकसाम के अंदर क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं ताकि उसको जो है वो कंज्यूम कर सकें वो लोग जिनके अंदर कमी है, जैसे ये है विटामिन डी की इनके अंदर कमी है। तो अगर आम उनमें से विटामिन consumption- इंसानियत की भी बड़ी कमी है, इंसानियत तुम्हारे अंदर नहीं है। इकरार भी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? लाजवाब, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र सर। सर सबसे पहले तो आज माशाल्लाह ड्रेसिंग बड़ी अच्छी की हुई है, बहुत शुक्रिया। आपने भी और मैडम ने भी। बहुत शुक्रिया इकरार और भाई, बहुत दूसरा शुक्रिया। ये जो आपने 2 दिन पहले प्रोग्राम किया है,
जी 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 वो अभी तक उधर यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया हुआ। मैंने सब्सक्राइब ही आपका चैनल किया था, लेकिन वो मुझे अभी ये अच्छा, मैं आपकी बात पहुंच गई होगी पीसीआर में इंशाल्लाह ताला। उसका अगर कोई वो नहीं हुआ या उस पर कोई एरर आया हुआ है तो वो दे विल फिक्स इट, डोंट वरी। मैं आपकी बात मैं भी पहुंचा दूंगा और वो भी आपके लिए कर देंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट। मैंने तो जो है ना अभी ये प्रोग्राम दिलचस्पी से देखता हूँ और मैंने आपको उधर सब्सक्राइब भी किया हुआ है। बहुत शुक्रिया यार, अल्लाह ताला आपको बहुत सलामत शुक्रिया रखे, इकरार भाई, आपको बहुत खुश रखे। शुक्रिया। इकरार भाई क्या कहना चाहेंगे आज के हवाले से? आम खाते, आपको आम का शौक है? जी जी सर, आम के बारे में पूछना चाह रहा था कि इसका करेक्ट टाइम क्या है? अगर सुबह मतलब आप निहार पेट, मैं तो निहार पेट खाता हूँ तकरीबन, ज्यादा नहीं, बस 6-7। तो मुल्तान में मैं जॉब कर रहा हूँ, इधर तो वैसे आम मशहूर है, तो कोई इशू तो नहीं है? इकरार नहीं, भाई 6-7 कोई तो मेरी क्या बात मसला सुने, होगा? कोई एक आधी पेटी दे भी यस करा दें। जी जी जरूर, मुल्तान में तो काफी ज्यादा मुल्तान में बहुत अच्छे आम होते हैं, बहुत ज्यादा ये आज तक जिसने भी कहा जरूर, उसने कभी सिर्फ गुरूर किया, उसने जरूर कभी भेजे नहीं हमें। हराम हो जो किसी ने भेजा आम। नहीं, कौन अगर आप काटिएगा? इतने खा रहे हैं, हंसने की 6-7 वजह आप भी यही एक है दिन कि में खा नहीं। रहे हैं, तो हमें भी थोड़े से दे दे गरीबों को। जी जी मैं हर इलाके से मैंने दोस्त बनाया हुआ है इकरार भाई, एक पेटी लेकिन क्या मुल्तान कर रही है। कहते हो पूरा वो रिक्शा जो लोडर होता है वो भर के भेज देंगे, कोई अब आपको कसम लगी आपने अपनी बात से नहीं फिरना। आपने बात से नहीं फिरना, मैं रिक्शे का इंतजार करूंगा। मैं तेरे लिए रिक्शा में करा ले। ठीक हो गया सर, आप ठीक है, एड्रेस मेंशन कर दे। नहीं आपने कसम खाया, आपने कॉल बंद नहीं करनी, पीसीआर में ट्रांसफर होगी, ठीक है, पीसीआर में ट्रांसफर होगी और आपने जो है वहाँ पे और मंडे का शो अपलोड हुआ है। वो कह रहे हैं आप प्लीज सर्च करें, आपको शायद मिला नहीं होगा लेकिन अपलोडेड है। लेकिन अभी चेक शुरू किया। में नहीं था, शुरू में नहीं था, मेरे ख्याल से बात। हाँ। ये 1 जुलाई और 2 जुलाई वाला जो कल और परसों का प्रोग्राम है वो आप मुझे मिला था। हम दोबारा उनसे ठीक है, पूछते हैं। ठीक है, चलें, ठीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इकरार भाई फॉर कॉलिंग। अच्छा एहसन भाई हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम एहसन, कॉल कर दी थी, सॉरी। आपसे बात हो रही थी, वो ब्रेक आ गया था। बहरहाल आज का प्रोग्राम आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन मुझे कमी महसूस हो रही है कि इस वक्त सिंदड़ी, चौंसा, अनवर टोल, दशहरी, लंगड़ा, सफेदा आपके सामने रखी होती है और छुरी रखी होती है और प्लेटें होती है, तो मजा आता। बरसात का मौसम और आम हो। बहरहाल आम जो है उसके माशाल्लाह उन्होंने बड़े फवाइद और विटामिन के हवाले से बताए और उसमें मिनरल्स भी होते हैं, फास्फोरस, आयरन वगैरह। लेकिन ये कि आम से मोहब्बतें बढ़ती हैं, जहाँ नाराजगी होती है लोग आम की पेटी तोहफे में बेचते हैं। आम हमारे यहाँ इम्पोर्ट होता है, सारी दुनिया में हमारी पहचान है। लेकिन मेरा आपके मेहमान से सवाल है कि एहसन भाई, एक्सक्यूज मी, मैं आपसे नाराज। मुझे पता है आप क्यों नाराज हैं, बोले जा रहा हूँ। नहीं, आप मुझसे नाराज हूँ, मैं आपसे, आप कुछ दे दे, आप मुझे मनाए, मुझे मैं आपने कहा है ना नाराजगियां होती है तो आमों की पेटियां भेजी जाती हैं, वैसे हम सोचे टाइम निकाल के आपसे नाराज हो जाते हैं। मैं आपसे नाराज हूँ भाई हमारे वालिद साहब जब हयात थे तो हमारे यहाँ पाकिस्तान भर से आम की पेटियां आती थी और जब मैं ट्रेन में कराची से जाता था इस्लामाबाद तो हर मशहूर क्यों आपके वालिद साहब सरकारी अफसर थे? नहीं, वो शायर भी थे, दानिशर भी थे, उनका हल्का-ए-बाब बहुत वसी था पाकिस्तान भर में। मैं आपसे 5 दफा नाराज हूँ। अच्छा 5 दफा, 5 पेटियां, 1 2 3 4 5 5 पेटियां होंगी ना, फिर अगर 5 दफा नाराज होगा तो पर नाराज 5 पेटी। अब आप इस्लामाबाद आएंगे ना तो आप मेरी दावत करेंगे तो आप मेरी तरफ से होंगे। नहीं दावत करूँ तो मेरे तो पैसा पा दो। एहसन भाई आपको पता है हमारी पीसीआर की टीम आधी मदहोश है, अभी बेहोश हुई है क्योंकि आप सब बातें कर रहे हैं, वरना जिंदगी में इस शो में कभी ऐसा ना हुआ था कि एहसन भाई और होस्ट बात कर रहे होते, आप अपनी बात बताते थे और आप अल्लाह हाफिज़ हो जाते थे। अभी वो मदहोश पड़े हुए, कैसे हो रहा है कि आपकी हमारी बातें हो रही हैं? आम खा खा के मदहोश पड़े। आम खाए होंगे आप तो, प्रोग्राम के बाद भी खाएंगे माशाल्लाह, खाते ना। मेरा आपकी मेहमान से सवाल ये है कि वो तो बहुत फवाइद बताएं, लेकिन ये लोग जो पेट के अमराज में होते हैं, मैदे के, इंटेस्टाइन, आंतों के अमराज में, वो शिकायत करते हैं कि जब हम आम खाते हैं तो पेट खराब हो जाता है। उसके लिए क्या करें, कोई तरकीब है? ये बात सही है? तो और शुगर के मरीजों के लिए भी जरूर बताएं कि वो भी कितने आम खाते हैं। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू सो मच एहसन भाई। शुगर के मरीजों के हवाले से तो नायला जी बता भी चुकी हैं कि 3-4 फांकों से ज्यादा जो है या काशों से ज्यादा है ना। याया के सवाल, याया ने आपसे सवाल पूछा था, आप उसके हवाले से बता दें। क्या सवाल पूछा था, याद करें। याया के सवाल का जवाब मेरे ख्याल से हो चुका था। इकरार भाई ने सवाल पूछा था कि मैं नाश्ते में 6-7 आम खाता हूं तो सुबह सुबह खाने चाहिए, और अगर खाने चाहिए तो कितने खाने चाहिए? सुबह सुबह अगर आप नाश्ता नहीं करते तो आम खा लेते हैं। मेरे लिए मुझे ये बात हजम ही नहीं हो रही कि 6-7 आम कोई कैसे खा सकता है। तो अगर खा लेते हैं तो फिर आप कोशिश करें कि नाश्ते में कुछ और ना लें, दूध ले लें या लस्सी ले लें।
उससे ये होगा कि थोड़ा सा वो बैलेंस हो जाएगा। अब मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि 2 आम खाते हैं और वो पूरा जग लस्सी का पी लेते हैं, ये जो कच्ची लस्सी होती मुझे है। तो बहुत पसंद है कच्ची लस्सी मैं एक आम, मतलब मैंने एक ग्लास एक आम के साथ रेशो ठीक है। आप भी 6-7 आम खा लेती हैं? नहीं, मैं दो खाती हूँ यार। मैं तो एक से ज्यादा नहीं खा सकता। नहीं, मैं भी नहीं खा, मैं चाहूँ भी तो नहीं खा। मैं आप लोगों को अच्छा इसका की वजह बताती हूँ। जो 6-7 आम खाने की वजह वो ये है कि जैसी आपकी कम्युनिटी होती है जिसमें आप बैठे हुए आम खा रहे होते हो, और जैसा आपका वहाँ माहौल होता है तो उसमें खा लिए जाते हैं। और बातें करते हुए आपको कभी किसी खाने का नहीं पता चलता। अभी आपने इमेजिन करना है, एक कमरा है जिसके अंदर एसी लगा हुआ है, दस्तरखान बिछा हुआ है, दस्तरखान के बीच में बिल्कुल पड़ा हुआ है एक देगचा इतना बड़ा जो बर्फ से भरा हुआ है, और उसके अंदर है आम। आपने एक एक आम खाने के बाद, सॉरी, पानी के टेम्परेचर और वॉल्यूम नहीं बताया कितना होगा। जब आपने एक एक आम खाने, मैं कोई किस्सा सुना रही हूँ बीच में ये ना बोले तो हो ही नहीं सकता ना। हाँ। जब आम की जो राले हैं वो आपकी यहाँ तक पहुँच रही होंगी तो उसी देगचे में आपने वो साफ भी कर लेने, उसके बाद आपने अगला आम खाना है। जब वो जो आम की वो हाँ टपक रहे होंगे आम का शोरबा, आपके पास ऐसा मंजर होगा और दुनिया की बेस्ट कंपनी, आपके बहन भाई, आपके माँ बाप वहाँ मौजूद होंगे, तो मैं कहती हूँ कि एक सिटिंग हो, हम 5 और हमारे 2 माँ बाप हो, और एक मेरी बहन का बड़ा वाला बेटा हो, एक पेटी निकल जाती है अंदर गई। तो अब्बू भी खाते हैं? हाँ। अब्बू कितने खाते हैं? वो खा लेते होंगे 4-5। आहो, मामा खाते नहीं हो यार आप। मामा और आमना और इब्राहिम 6-7 खा लेते हैं। 6-7 खा लेते हैं यार। एक पेटी भी नहीं पूरी पड़ती है तो अल्लाह माफ करे, तुम लोग तो बड़े महंगे लोग हो यार। नहीं पड़ती। अच्छा, मैं पता है आम कैसे खाती हूँ, उसको दरमियान से बराबर काटती हूँ, अच्छा। फिर यूं करती हूँ तो वो अलग से कटोरी स्टाइल में निकल आता है। नहीं, हम इतने वो नहीं है सोफिस्टिकेटेड। हम जा रहे हैं नाइला जी को लेके, एक आम लेके जा रहा हूँ, आपने वैसे काट के देना, मैं खाऊंगा। चले, कौन सा लूँ बताएं? कोई भी ले लें। आप बताएं, ये वाला अच्छा ये ले लें। नहीं, मुझे ये अच्छा लग रहा है, चेक करें। चले कटोरी बनाते हैं। कटोरी नहीं, हमें तो हमारे माँ बाप आपने कर ली इजी लोड खिलाया। जी जी, मैंने कर लिया इजी लोड। अस्सलाम वालेकुम। इंडिमो ज़ैनब। इंडोमी। आज जी हम आप लोगों के लिए बनाने वाले हैं कुछ स्पेशल, क्योंकि हमारे पास जो नूडल्स आए हैं बच्चों के हवाले से, पिछला हमने पूरा हफ्ता किया था और अभी भी हमने सोचा कि इस तरह की चीज़ें समर्स में हम बनाएंगे, समर वेकेशंस में, ताकि बच्चे जो हैं वो उस पर इंटरेस्ट शो करें। आपने जूस में नींद की दवाई डाली थी, मुझे छूटे आ रहे नींद के। मैंने आम खा लिया। हाँ, और कह रहा था कि मैं तो यहाँ पे उछलूंगा, अभी डांस करूंगा। एक छुरी भी दे दीजिएगा हमें, हमारा आम का एक प्लेट भी दे दीजिएगा, एक छुरी भी दे दीजिएगा। भाई आप हेल्प योरसेल्फ करो ज़ैनब, इसमें मसरूफ। अच्छा, मैं काजून की जो सीजनिंग है सबसे पहले तो वो बनाना बताऊंगी, ठीक है? उसके बाद हम बाकी का प्रोसीजर करेंगे। यहाँ पे जो है मैंने पेपरिका पाउडर 2 चाय का चम्मच मैं ऐड कर दूंगी प्याज के पाउडर के साथ ही, ठीक है? प्याज का भी पाउडर होता है? प्याज का भी पाउडर होता है, ठीक है जी। और फिर हम जो है 1 टीस्पून इसमें लहसुन पाउडर ऐड कर देंगे, ठीक है? फिर हम काली मिर्च ऐड कर देंगे 1 चाय का चम्मच। फिर हम जो नमक है वो हस्बे ज़रूरत यूज़ कर लेंगे, वो भी 1 टीस्पून लिए। लाल मिर्च पाउडर भी 1 टीस्पून ऐड कर दूंगी, ठीक है? और मिक्स हर्ब्स जो हैं वो भी मैंने जो है 1 टीस्पून ऐड कर दिया, ठीक है जी। मिक्स हर्ब्स क्या होते हैं? मिक्स हर्ब्स में बेसल लीव्स होते हैं, रोजमेरी होती है, ऑरिगेनो होता है, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मिकदार में सारी चीज़ें हाँ मिक्स होती है इस तरह से, ठीक है जी। अब ये जो है ना, ये हाफ नूडल्स में जाएगा मसाला और हाफ जो है चिकन को जो मैं बनाऊंगी। चिकन यहाँ पे मैंने ले लिया आधा। मुझे प्लेट बता देंगे ज़ैनब कितना पड़ी हुई है? 1 प्लेट चाहिए। ये ले लो, ये ले लें, ठीक है जी। और वाली ये इस तरह से आप बना के ये मसाला रख सकते हैं, और ये आप नूडल्स आप निकालें और आप उसमें भी ये डाल सकते हैं, ठीक है? हम अपने भी। अच्छा, ये जो इंस्टेंट नूडल्स होते हैं ज़ैनब, इनके तो अंदर भी एक मसाला होता है, ये भी यूज़ करेंगे। नहीं, वो भी यूज़ करेंगे, वो अलग हम वेजिटेबल के जो हम बनाएंगे उसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि इस पैक में ना यहाँ इसमें 2 मसाले चम्मच से खाएं। हाँ, एक लिक्विड वाला होता है। नहीं, ये हम जो फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं ना, ये चिकन चटखारा यूज़ करें, तो एक में चिकन का फ्लेवर है और एक में चटखारे का, तो ये चटखारे वाला होगा, ये चिकन वाला होगा
होगा और ये चटखारे वाला होगा। तो ये हम अभी वेजिटेबल्स जो हम सौते करेंगे ना, अच्छा वो जो अभी कोरियन आए हैं उनमें तो वो भी होता है ना, कोई लिक्विड शिक्विड भी डाला हुआ नहीं होता ये है। लिक्विड वाला नहीं, वो तो बहुत ही सेहत के लिए जो है ना, वो तो बहुत स्पाइसी भी होते हैं, बहुत ज़्यादा। और निकाल दूँ कटोरी? ना ना ना, वो देखे ना, तो नदीदा सा भी है ना। बहुत मजा आ रहा है। आपको सांस क्यों चढ़ रही है ये निकालते? इसमें ना आप बच्चों को अगर खिलाएं ना तो इसके अंदर आप थोड़ी सी क्रीम डाल लें, छोटे बच्चों को, वो बड़े शौक से खाते हैं। क्रीम डाल लो। छोड़े उनको सही वाला तरीका सिखाएं पोला करके आम खाने का, इस तरह सिखा। एक दफा गंदी आदतें डाल दी ना, फिर कभी पोला करके क्या मतलब होता है? नरम करके ऐसे। मुझे नजर लगी है ना, हाँ। तो मुझे इन ये जो 5-6 लोग हैं जिस तरह मेरे मुंह के अंदर ये देख रहे हैं आम खाते हुए, अल्लाह पोला माफ करे। करके आम इसको भी खाओ। निकाल लें। अच्छा। बस निकाल दो? जाओगे आप? निकाल दो? नहीं, बस एक। हमारे साथ कॉलर है जी। किरण। अस्सलाम वालेकुम। किरण है। वालेकुम। कैसी हैं किरण? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है हम, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो शेफ है इनको भी मेरा सलाम, ये बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। यस, वालेकुम, थैंक यू। और आप यकीन करके जाने इतनी जबरदस्त ये चीजें बनाना सिखाती है ना, मेरा तो दिल करता है टीवी से निकाल के खाना खा लूं। नहीं बहुत कम होता है ऑलरेडी। बनाती है ना, जब चावल बनाती है ना, वो तो मजा ही कुछ और होता है। देखने में इनकी डिशेज इतनी अच्छी होती हैं, तो खाने में कितनी यार अच्छी बहुत होंगी। मजे की होती है, खाने में भी बहुत। हम लोग इसके शो के बाद खाने में तो फिर ये बेहतर हुमायूं ही बता सकता है कैसी होती हैं। ओए होए, मैं कहता हूँ किरण, मैं आपको क्या बताऊं कि शो के बाद हम खाते हैं और जो हमें फिर जिंदगी के मजे आते हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप टीवी से निकाल के नहीं खाना, कि क्वांटिटी हम कम बना रहे हैं। आगे यहाँ पे बहुत हकदार हैं जो खाने के लिए आते हैं, हमारे लिए भी कम हो जाएगा। अच्छा, मुझे ना आप दोनों से एक रिक्वेस्ट करनी थी। तो यार मैं डांस भी कर सकता हूँ। हलीमा से भी जी। मैं कहना चाह रही थी कि आप ना अपने प्रोग्राम में मेकअप किसी आर्टिस्ट को बुलाएं, मेकअप करना भी सिखाएं। मेकअप आर्टिस्ट अगर आप को गुस्सा ना करें तो प्लीज मेरी बात नहीं नहीं गुस्सा नहीं ना नहीं नहीं, करना। इसको नहीं, ये गुस्से वाली हलीमा तो कर कोई बात देती होती है नहीं। गुस्सा, मैं इसे मना मुझे करूंगा। खुद को ना मेकअप करने का बहुत शौक है। काशिफ को देख देख के ना मेरा दिल चाहता है कि मैं भी ब्राइडल प्रोग्राम रख लेंगे। चले डन, हम नाइला जी से कहेंगे कर तो दे। नाइला साहब से मुझे बात करनी थी। नाइला साहब से बात करें, नाइला साहब से बात करना अस्सलाम है। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपसे तो मेरी पहली बार बात हो रही है। हमारा मुझे कलेजा यकीन नहीं आ सड़ रहा। रहा है। जी जी। अच्छा, आपसे मेरा एक सवाल ये था कि मेरी ना आईज के नीचे ना थोड़े से ना हल्के हैं। एक तो होता है ना कि बहुत ज्यादा डीप है, आंखें अंदर को है, ऐसा नहीं है, बस ना थोड़े से हैं पर है सी ब्लैक कलर के। सोती कम है आप? नहीं सोती तो मैं सही हूँ, 10 बजे रात को सो जाती हूँ, सुबह 5 बजे तक। कितना अच्छा टाइम है, बेहतरीन टाइम है ये आपका सोने का। रात 10 क्यों है? बजे फिर से तो नहीं होने चाहिए नींद भी मेरी पूरी होती है और खुराक भी मेरी सही है। दूध भी मैं डेली पी रही हूँ। रात को सोने से पहले ना मैं 1 गिलास लाजमी दूध पी के सोती हूँ। अगर वो ना पी ना तो मुझे नींद ही नहीं आती। नहीं, वो तुम मेरी नहीं कर सकती, ऐसी आदत जाएगी। बन गई। फिर क्या कोई हेल्थ इशू है आपका? नहीं, हेल्थ इश्यू तो कोई भी नहीं है, प्रॉब्लम भी कोई भी नहीं है। फिर आप यूँ करें कि 1 टेबल स्पून, मैं चले आपकी कॉल के बाद मैं आपको इसका बताती हूँ, ठीक है? ठीक है ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज किरण, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, यहाँ मैंने चिकन ऐड कर दिया था, ऑयल 2 टेबल स्पून लिया था और उसके अंदर जो मैंने अभी सीजनिंग काजू की बनाई थी वो इसके अंदर 2 टेबल स्पून डाल दिया था। अच्छा, आप ये देखें कि हम नॉर्मली जो अपने नूडल्स लेते हैं उसके जो ये पैक होता है वो कितना छोटा सा होता है। और ये मैं आपको बताऊँ, ये क्योंकि मैं खुद भी ट्राई ये घर में करती हूँ, ये इतनी बड़ी होती है कि ये एक ही आपका इतना टमी फुल कर देती है। ये एक ही बहुत अच्छा, आपको एक बात बताऊँ, इसके इंग्रेडिएंट्स पीछे भी लिखे हुए हैं और इसकी रेसिपी पीछे भी लिखी हुई है। अगर आपको ज़ैनब की रेसिपी से कोई इख्तलाफ और है तो आप इसके पीछे भी दिखा सकते हैं, मुझे चुप कर जाएं। हाँ ठीक है। और उसके ये बॉईल करने मैंने रख दी है नूडल्स और यहाँ पे चिकन भी रेडी हो गया। अब जो है हम वेजिटेबल और एक क्रीमी सा एक बनाएंगे सॉस और उसके बाद जो है हम ये नूडल्स उसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है जी। और हम जो अभी वेजिटेबल्स सौते करेंगे, मैं आपको साथ साथ बता दूं कि इसके 2 फ्लेवर्स हैं। एक ये है जिसको कहते हैं चिकन चटखारा। चिकन चटखारा खाएं और अपनी जिंदगी में चटखारा लाएं। और ये दूसरा और मीट ये मसाला, वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है इंस्टेंट नूडल्स। और दूसरा है आपके पास मीट मसाला। मीट मसाला खाएं और अपनी जिंदगी में गाला लाएं।
मीट मसाला, इंडोमी और चिकन चटखारा आपकी जिंदगी में आएगा, बहारें ले आएगा। इंडोमी, इंडोमी। Thank you. अच्छा जैनब, जो इसके इनका सॉस पे- साइज है ना, हाँ जी। जब इंस्टेंट नूडल्स आना शुरू हुए थे हमारे बचपन में, तो तमाम तर नूडल्स की जो कंपनीज हैं उनका साइज यही होता था। यही होता था। लेकिन अब अब जो गुर्बत है उन पे आ गई है। वो उन इतना पे आ गई, लेकिन इन पे होते नहीं आएगी, होते उतनी ही मैं इनका यही रह कहने गई। लगी बहुत थी कि famous इनका है। साइज जो है वो वही रहा तुम है और तोड़ती बाकी थी सबका। अंदर से, मैं तो पहले से हाँ, बिल्कुल हाँ, जीरा हाँ, करता था। हाँ, मुझे मैं नहीं भी। बड़े वाले नूडल्स पसंद। मैं भी मैंने बहुत खाए बचपन में, मुझे बहुत मैं पसंद भी है। खाती हूँ। वरा को बहुत पसंद है, वरा लव्स नूडल्स। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं जब तक ये बन रहे हैं। हम साथ साथ को बताएंगे प्याज डल चुका है, प्याज और शिमला मिर्च जो डल है, गई है, तेल में और डल जो गई ये है। नूडल्स है इसी का मसाला मैं इसमें ऐड कर दूंगी बाद में, फिर आपके तो सामने आप सब ब्रेक बना लें, यहाँ पे ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हमारे साथ नायला हक भी मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है इंडोमी, इंडोमी चिकन चटखारा और मीट मसाला। कहीं मत जाइएगा, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब। हमारे साथ है हबीब, हबीब के साथ इंडोमी, इंडोमी के साथ नायला, नायला के साथ हलीमा, हलीमा के साथ ज़ैनब और साथ में हमारे पास नूडल्स भी हैं। अच्छा फखर भी यहाँ नूडल्स पर जो है, है वज़ीर वो सॉस अब का भी लगा बॉयल हुआ हो है। चुके और हम इसका जो ठीक है, मसाला और है इंडोमी मसाला का, जो है जो हमारा चटखारा और चिकन दोनों हम इसमें दोनों सैशे, क्योंकि हमने दो यार, पैक nice यूज़ किए थे यार। नूडल्स के, वो ऐड कर देंगे। ठीक है, थोड़े से ये थोड़ा सा पक जाए तो उसके बाद जो मैंने एक टेक्सचर बनाया हुआ है क्रीम का, पानी का और चिकन पाउडर का, अच्छा ये मैं इसके इसके अंदर ऐड आपने कर दूंगी। दोबारा क्रीम है, बता दो। पानी है और चिकन क्रीम, पाउडर है। पानी, क्रीम का एक पैक, पानी पूरा? आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप ले लें, ठीक है। 1 कप के हिसाब से, और चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून ऐड करके मैंने ये मिक्सचर बना के रख दिया और उसको मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। उसके बाद मैं फिर चिकन ऐड कर दूंगी, नूडल्स। तो हमारे ये जो नूडल्स हैं, काजू नूडल्स, ये रेडी। आप खाते हो नूडल्स? पसंद नहीं मुझे नहीं पसंद। नहीं पसंद? बच्चों को मेरे घर में बच्चे बहुत खाते वो खाते? बहुत खाते हैं। हाँ, मेरी लेकिन ये बहन मुझे तो बारी सबके जाती जो है नायला। इनकी स्मेल आ रही है ना, मुझे लग रहा है ये कोई खास किस्म के नूडल्स हैं। ये मैं try करने जरूर जोगे इनको हैं। ट्राई, हाँ। बिल्कुल। डन डन। खुशबू अच्छी आ रही है, जी जी, अचानक से बड़ी अच्छी सी बड़े चमक मज़े सी का आई जो है। है इसके मसाले का। अच्छा, ये ज़्यादा भी चटखारा एक तो आपके बड़े गले में लगता है ना, अच्छा, इनका वो- चटखारा गले में नहीं लगता, बड़ा माइल्ड से इनका मज़े का वो मसाला एक होता है। खातून पूछ रही थी ना कि उनकी आंखों में हल्के ओ, हैं, हाँ, हम हाँ, उनका हाँ, बता हाँ, देते हैं। किरण, हाँ जी किरण। तो किरण, आपने करना ये है कि आपने 1 टेबलस्पून कॉफ़ी लेनी है, उसमें आपने ½ टीस्पून उसमें डालना है, क्या कहते हैं उसको, हनी डालना है। उसमें थोड़ा सा दूध डाल के उसको एक अच्छा सा पेस्ट बना लें ठीक सा, और अपने जहाँ जहाँ आपके हल्के आँखों पे अप्लाई करें और 20 से 25 मिनट के बाद उसको आप वॉश कर दें, आपके हल्के ख़त्म हो जाएंगे। किरण पूछ रही थी मेकअप के लिए, तो मेकअप का अगर हम यहाँ पे भी इनको Tutorial करते? दे सकते हैं I डेमो, think लेकिन it's a very आजकल मेरे सैलून में भी क्लासेस हो रही हैं मेकअप की, अगर वो इस्लामाबाद रहती हैं तो वो ला यार हम ये कर सकते हैं, अगर हम टीम के साथ आपके सैलून आ जाए और वहाँ पे शूट कर ले, मुझे बड़ा ओह मजा वेरी आएगा। गुड, जबरदस्त है हो ना, आप जाएगा। हमें हाँ, खिला जबरदस्त देंगी, हो कोई जाएगा। बिरयानी हो जाएगी, कोरमा, कोई मटन। नहीं नहीं, कोई बिरयानी चापे। क्यों, ये तो जहाँ पे है वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बहुत महंगी महंगी चीजें मिलती हैं। दाल चावल बहुत अच्छे मिलते हैं वहाँ पे। वो आप खा लीजिएगा, हम कुछ और खा अब लेंगे। मैं ये जो इंडोमी के नूडल्स हैं वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। हलीमा ने इसको mix खामोशी करेंगे। का सहारा लिया है इस दाल चावल पे। नहीं, मैंने सिर्फ नायला जी को देखा है। इन्होंने मुझे लुक पता है कि कराई ये है नहीं मुझे एक करेंगी। बड़ी खतरनाक सी। मुझे पता है ना ये नहीं करेंगी। अगर ऐसे ही नहीं करेंगी, ये क्या बात हुई भला, आप आए तो आप सही ना। कर ही नहीं सकती ये ऐसे रख मेरे लो। साथ। ये आप मैं अच्छा, ये मरी वालों की बहू है, तो ये अगर कर मैं सकती आ गई ना तो नायला जी ने मुझे पता है कि कहना है कि जो आप कहेंगी वो मैं आपके हाँ, लिए बिल्कुल। और फिर ऐसा हम ही होता, और हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने अल्हम्दुलिल्लाह पे कह रहे थे कि हम इन्हें कहेंगे चापे मंगा ले, मेरा ख्याल है। नहीं नहीं, हम नहीं थोड़ा- कहेंगे नहीं ऐसे। नहीं, आप जरूर कहें, आप आए मैं कहूँगा, मैं कहूँगा, बिल्कुल। मैं फिर मैं हम हमें अपने साथ न तो डालो। मेकअप की क्लासेस नहीं, भी हो आपको रही तो हैं। आदत होगी ना मरी वालों की इस तरह की फरमाइशें पूरी हाँ। करने की, तो आप कर लेना। हाँ, यार आप मेरे गांव पे चले गए। एक्सक्यूज मी, शो में ब्रेक इसने ली खुद जाए। कहा है कि मरी वाले ऐसे करते हैं, ज़ैनब इसने जी खुद जी, कहा है ऐसे ना। ही कहा। क्योंकि ये दिल का मामला है। क्योंकि ये मरी हाँ, आप good. क्यों क्योंकि ये नहीं मरी का करते मामला होंगे है। ना, इधर पोठा शरीफ में करते हैं। यार हेलो, आप तो बहुत साथियात पे उतर आई हो, साहिवाल वाले करते होंगे। हेलो एक्सक्यूज मी, ओहो, साहिवाल वालों का दिल बहुत बड़ा होता है, क्यों फखर भाई, है ना। उनका दिल नहीं कुछ और ही बड़ा होता होगा, मुंह बड़े होते होंगे इनके, या पकड़- और कुछ भी नहीं, ये पकड़ में आया। मुंह बड़े होते हैं इनके पास। हमारी जो नूडल्स हैं वो तैयार हो हम गई हैं। मरी वालों से जैसा कोई बन नहीं सकता जिंदगी में। हाँ, बन ही ना जाए, को बनना भी नहीं धोखेबाज। चाहता।
किसी घर जाना ही नहीं जाना। मेरे चलो भैया इस वक्त टीवी नहीं देख रहे अपने ऑफिस में। हाँ तभी आप बच्चे, तो मैं इनको एक क्लिप भेजूंगा। और ये मजेदार से लग रहे हैं यार ये तो। बताएं आप हलीमा, आप बनना चाहेंगी क्या? मरी वाली? ना अल्लाह ना करे। यार ये क्या, हेलो एक्सक्यूज मी, आप मरी वाले जैसे कभी जिंदगी, मतलब एवरीबॉडी हैज देयर ओन पर्सनालिटीज एंड एवरीथिंग, एंड मरी वाले आर द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट वार्म पीपल। स्वीटेस्ट तो कभी भी नहीं होते, ये तो भूल जाएं बिल्कुल। आपका एक्सपीरियंस है, आपने खुद भी अच्छा होना होता है ना उसके लिए। ना एਵੇਂ अच्छा होना था, खुद जितने भी अच्छे हों। आप लोग चलाक चलते लोग। यहाँ दो सेक्स की लड़ाइयाँ हो गई हैं, लड़ाई पड़ गई है इधर मरी वाले वर्सेस पंजाबी कर लो। नहीं, पंजाबी मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं उर्दू स्पीकिंग। उर्दू स्पीकिंग, मरी वाले वर्सेस उर्दू स्पीकिंग, ये इनका ताल्लुक लड़ाई पड़ गई है। चलें जी, ये हमारी नूडल्स रेडी हो गई हैं। यार मैं इसको वो करना चाह रहा हूँ, वहाँ रखना है टेस्ट आपने। करना चाह रहे हैं। यार आप इसको यहाँ से हटाओ ना। बात सुने, आप इसको हटाएं। नहीं हटाना नहीं है आप। हाँ ना, एक सेकंड बेटे। नहीं आप चलो जी, मैं जबरदस्त। रेसिपी भी अब शेयर कर देती हूँ, ठीक है, और थोड़ी सी दोबारा से बता देती हूँ कि इसके क्या स्टेप्स थे और किस तरह से सारा। मेरा यहाँ काम पे काजून सीजनिंग के लिए, ठीक है, काजून सीजनिंग के लिए मैंने जो है पेपरिका अच्छा पाउडर, बनाया है माजिद भाई, अच्छा बनाया, थैंक यू। पेपरिका पाउडर यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ले लिए थे, और लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, और मिक्स हर्ब्स जिसमें रोजमेरी, बेजल लीव्स, ड्राई ऑरिगेनो, ये सारी होती हैं, 1 चाय का चम्मच ये भी लिए, और प्याज का पाउडर 1 चाय का चम्मच। इनको मिक्स कर लें तो ये काजून सीजनिंग आपकी जो है रेडी हो जाएगी। क्रीमी मिक्सचर के लिए जो मैंने क्रीम है वो 1 कप ली है, जो टेट्रा पैक की होती है वो 1 कप के हिसाब से होती है, उतना ही मैंने पानी लिया 1 कप। चिकन पाउडर मैंने 1 खाने का चम्मच लिया, इसको बना के मैंने साइड पे रख दिया। तेल के अंदर मैंने जो है तेल जो है 2 खाने के चम्मच लिए हैं। बोनलेस चिकन आधा किलो, जिसको मैंने क्यूब की शेप में कर लिया था। प्याज 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, और इंडोमी इंस्टेंट मसाला 2 पैक यूज़ किए हैं, और इंडोमी के जो नूडल्स हैं वो भी 2 पैक्स जो है मैंने यूज़ किए हैं। अच्छा जैनम, मुझे बताओ कि अगर आप क्रीम नहीं डालोगे तो ये टू स्पाइसी बनेंगे? हाँ, स्पाइसी बनेंगे। एक बात बताऊं, आई वांट टू टेल यू, मुझे लगा ये बहुत स्पाइसी होंगे, देयर नॉट नहीं, स्पाइसी। बहुत और इसमें जो क्रीम डाली है, जो उसका एक अजीब सा फ्लेवर आ रहा है ना, नायला जी थोड़े खाइएगा तो वो बहुत ही मजेदार, अजीब सा नहीं, अच्छा सा, अच्छा सा, वो that's very मजेदार। I like it, मुझे अच्छा लगा, मजा आया। अच्छा, ये इसमें जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है ना वो ये है कि बिल्कुल पता नहीं लग रहा कि ये कोई इंस्टेंट नूडल्स है या उस तरह की किसी चीज़। हाँ, और आप क्वांटिटी देखें नूडल्स की कि ये जब कुक हुए हैं तो कितनी क्वांटिटी। अगर इसको हाफ भी कर दो आप, ये 2 कर दो, अगर हाफ भी कर दो तो भी अच्छी खासी क्वांटिटी। ये जो मैंने रेसिपी बताई है कि 4 से 5 लोग आराम से खा सकते हैं, क्योंकि बहुत हैवी नूडल्स होती हैं। हाँ। तो ये बड़ी इजीली जो है डन हो गया जैनब। अब मैं चाहूंगी कि 1-2 दिन तक आप इसकी कोई और रेसिपीज भी हमें बताएं, है ना, शेयर कर दूंगी, और ताकि बच्चों के लिए जो है वो बड़ी जबरदस्त हो जाए। हम लोग अपनी जगह पे वापस चलते हैं वरना ये खत्म हो जाएगा। आप लोग चलो, मैं आ रहा हूं, आप लोग चलो। चले नायला जी, आए हम चलते हैं। नायला जी, जी जिस तरह बच्ची ने पूछा कि मुझे डार्क सर्कल्स या इस तरह की चीज़ों का इशू है, तो क्या ये आजकल के जो फ्रूट्स हैं, जो ज़ाहिर समय के फ्रूट्स आए हुए हैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अच्छे किस्म के, वो क्या इन चीज़ों में हेल्प करते हैं आपको कि आप उन्हें कंज्यूम करें, आपकी स्किन और ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी अच्छी हो जाएंगी, बहुत फ्रेश हो जाती है। बल्कि आम काटने के बाद आम के जो छिलके होते हैं, अगर आप उनसे भी अपने फेस का मसाज करें तो आपके ओपन पोर्स भी क्लोज होते हैं, और उसके साथ साथ आपका रंग बहुत निखर जाता है। और डेफिनेटली अगर आप उनको अपनी आंखों के इर्द गिर्द मसाज करेंगे तो आपके हल्के भी ख़त्म होंगे। स्किन के लिए बहुत अच्छा। नायला जी, इसका स्क्रब भी बनता है? आम का कोई स्क्रब होता है? इसका स्क्रब बना सकते हैं आप, लेकिन अगर आप इसका मास्क लगाएं तो वो ज़्यादा किस तरह से बनाएं? मास्क को किस तरह से बनाएं? इसको थोड़ा सा मैश कर लें, आम को लेके थोड़ा सा फोर्क से मैश कर लें। उसके बाद इसमें आप थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी डाल लें, क्योंकि बहुत ये रनी होता है ना, तो वो थोड़ा थिक हो जाएगा, और उसके साथ आपके पोर्स एकदम क्लोज हो जाएंगे, और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसमें थोड़ी सी क्रीम आप ऐड कर सकते हैं। क्रीम के अलावा वो जो कोरियन ग्लास स्किन का एक हमारे यहाँ बहुत ट्रेंड चल रहा है, आप इसमें 2 से 3 ड्रॉप ग्लिसरीन के ऐड कर लें। कोरियन ग्लास स्किन का जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, जो उसमें, वो ग्लिसरीन है।
तो आप उसको इसमें ऐड करके लगा सकते हैं। बहुत अच्छा बहुत सारे लोग तो कहते हैं राइस है उसका मेन राइस, वाटर और ये ग्लिसरीन। आप खुद देखें कि अगर आप ग्लिसरीन लगाते हैं 1-2 दिन, तो सुबह उठ के आपके हाथों या मुंह से ना एक अजीब सी, मतलब जब आप वॉश करते हैं तो लगता है जैसे कुछ मैल सी उतर रही है ना, तो जो कालोंच होती है आपके स्किन पे या हाथों पे, वो एकदम निकल जाती है। राइस वाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी आप राइस पाउडर डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा ही चाह रहे हैं कि बहुत अच्छी आपको स्किन मिल जाए। लेकिन उससे पहले आपको राइस पाउडर बनाना होगा, जो हम अपने एक प्रोग्राम में उसकी रेसिपी बता चुके हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने बताई। मैंने ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द टॉपिक सॉरी एक सवाल आपसे 2 पूछते हैं। एक राइस जो वाटर है, इसी के हवाले से मैंने आपसे पूछना था, हाउ इफेक्टिव इज राइस वाटर? क्योंकि मैं यूजुअली बहुत सारी रील्स आजकल देख रहा हूँ, उसमें राइस वाटर को बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर गर्मियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा जो मैंने एक्सक्यूज मी, मैंने आपसे, आप पहले राइस वाटर को बता दें, फिर आपसे दूसरा सवाल। राइस वाटर को इस्तेमाल कर, सबसे पहली बात तो जब आप राइस पाउडर बनाने के लिए राइस को भिगोते हैं, तो आप इतने रखें कि आपके जो राइस हैं उससे इतना ऊपर पानी हो, उसमें आपके राइस 2-3 घंटे भीगे रहे हैं। आप उसको हाथ से मसल भी सकते हैं, फिर उसके बाद आपको पानी जो है कच्चे चावल हो जाए, कच्चे चावल के वो कच्चे नहीं, चावल आप ज़रा हाथ से मसल लेंगे ना, तो वो आपका राइस वाटर में अच्छी तरह उसका इफेक्ट आ जाएगा। या फिर आप पूरी रात आप राइस को भिगो दें और वो वाटर आप सुबह निकाल के किसी स्प्रे गन में रख लें, आपके लिए वो बहुत अच्छा है। आप उसको आते जाते स्प्रे करें, आपका रंग बहुत अच्छा है, आपका रंग बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी स्किन टाइट होती है, एंटी एजिंग होता है। उसके बाद आपको जैसे गर्मी दाने जो आप बता रहे थे, उनके लिए भी बहुत अच्छा। दूसरा सवाल मेरा है कि लैशेस के लिए, लैशेस को बढ़ाने के लिए आपको बहुत, बालों को बढ़ाने के लिए चीज़ें होती हैं हर चीज़ को, लेकिन लैशेस बढ़ाने के लिए, आईब्रोज को डार्क करने के लिए बहुत कम चीज़ें बताई जाती हैं। या फिर प्रोसीजर्स की तरफ कहते हैं, कैस्टर ऑयल कहते हैं, कैस्टर ऑयल का मैंने सुना है कि वो है। क्या कैस्टर ऑयल को सादा इस तरह लगाना चाहिए? मसला उसका ये होता है अगर आप वो लगाएं तो उससे आंखों में चला जाता तो आंसू बड़े आते हैं। ठीक है, यूजुअली लोग वो ड्रामों में यूज करते हैं ताकि वो क्राइंग, राइट, कैस्टर ऑयल यूज किया जाता है। तो क्या ऐसी चीज़ है जिससे लैशेस और आईब्रोज जो है वो बढ़ सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। आपने करना ये है, कैस्टर ऑयल में आपने सुरमा डालना है, थोड़ा सा सुरमा ऐड करके रखें कैस्टर ऑयल में। और कैस्टर ऑयल लगाने का जो तरीका होता है, मस्कारा का ब्रश होता है ना, एक आई लैश ब्रश भी तो मिलता है ना, ये आईब्रो ब्रश जो होता है ना, मेरी जान नायला जी, कैस्टर ऑयल एक बोतल में डाला, उसमें सुरमा डाला? नहीं, थोड़ा सा कैस्टर ऑयल ले, वो बहुत अरसा चल जाता है। जैसे आपने 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल ले लिया, उसमें आपने सुरमा डाल लिया और उसको अच्छे से मिक्स करके रख लिया, और आपने सोते वक्त अपनी लैशेस पे मस्कारा की तरह अप्लाई करना है। और आपने अपनी, यकीन माने, मेरी एक दोस्त हैं, उनकी बिल्कुल ब्राउज ख़त्म हो चुकी थी। बाय द टाइम आईब्रोज ख़त्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, फिर ख़त्म हो जाती हैं, तो उनकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। वो 3 माह उन्होंने इस्तेमाल किया, और अभी आप मुझे आज ये जिक्र, परसों मेरी उनसे बात हुई थी, कहती यार मेरी आईब्रोज नज़र आना शुरू हो गई। ओके, सिर्फ सुरमा डालना है कैस्टर ऑयल में एंड दैट्स इट। और मस्कारा जो सूखा मस्कारा आपके पास पड़ा है उसको आप मिक्स करें और आप उसको लगाएं। हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम आमों की तरफ, आमों के बारे में बात करेंगे। ट्रस्ट मी, नूडल्स आप बनाएं, आई स्टिल हैव दैट जायका, मैं शायद ब्रेक में जाकर दोबारा थोड़ा सा खाऊंगा। इट इज एक्चुअली वेरी गुड। द क्रीम शी हैज पुट, मेरे ख्याल में उससे सारा फ्लेवर चेंज कर दिया, जो मसाला भी इसने एक डिफरेंट बनाया ना, इट्स नॉट स्पाइसी, आई लव इट। हम यहाँ ब्रेक लेते हैं, कई मत जाएगा, देखते रहिए। आपने हमें बताना है, आज आपने नहीं बताया हमें कि आपकी अम्मियाँ क्या ऐसी बातें करती हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। कई मत जाएगा, देखते रहिए एक बार से। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुब, और एक और सुब में मैं हुमायूं और हलीमा आपके साथ मौजूद है। मैं हुमायूं नहीं, ब्रेक में एक सवाल आया था कि कैस्टर ऑयल से बड़ा, ये मैंने भी नोटिस किया, जब आप लगाते हो तो उससे बड़ी नरम हो जाती है पलकें और गिरना भी शुरू हो जाती हैं। कैस्टर ऑयल से गिरती हैं, क्योंकि नरम हो जाती हैं। बिल्कुल भी नहीं। शी इज राइट, मेरी भी गिरी है, मेरी भी गिरती है, मेरी भी गिरी है। मैं लगाती हूँ। आपकी कहाँ है? बल्कि है हुमायूं, तंग नहीं कर सकता मैं आपको, पलके हैं मेरी। नहीं है हाँ, तो कहीं और लगी होंगी, आंखों में नहीं लगी हुई, फिर कहीं और लगी है। नहीं तंग कर आपको। हमारे साथ मौजूद है आयशा, हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, बदतमीज लड़का, गंदा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। मरी वाला नहीं, मरी बहुत अच्छी। अस्सलाम वालेकुम। आप कवर कर लें। आयशा जी कैसी हैं आप? शो लगा लिया होगा ना? अस्सलाम वालेकुम हुमायूं भाई, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें।
नहीं, टीवी चल ही नहीं रहा। फिर कौन वो बोल रहा है लाइट ही पीछे? नहीं किसने वक्ता डाला हुआ है? मैं समझी मेरी आवाज आ रही है पीछे से। वो मेरा थोड़ा सा मोबाइल में। अस्सलाम वालेकुम अलीमा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपकी प्यारी लाइला जी यार आई बस दुआ करें, ये गर्मी का जो अजाब आया हुआ है, बस बहुत टेंशन है। हमारी लाइट नहीं थी ना सुबह से। हमारी भी रात को लाइट गई है 9 बजे और आई है 12:30 बजे। उफ अल्लाह, Death देखना होने वाली कितना मुश्किल होता है। बाज घरों में यूपीएस नहीं होते और यूपीएस में से पंखा चलता है और पंखा जिस तरह अल्लाह माफ करे पाकिस्तान में दीवारों के साथ जुड़े हुए होते हैं, नीचे तो हवा अल्लाह माफ करे नहीं, और दूसरी बात ये कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ, वैसे तो चलो ग्राउंड फ्लोर पे अगर हो तो फिर भी थोड़ा ठंड बेहतर होती होता है, है। अगर आप ऊपर वाले फ्लोर पे हो तो आपको लगता है जैसे सूरज की जो सारी तपिश थी वो उस पंखे ने अपने अंदर इकट्ठी की हुई थी और अब जब चला है तो वो नीचे हमारे मुंह के ऊपर फेंक हाँ, मैं that's तो so फर्स्ट true. फ्लोर पे रहती हूँ, मुझे बहुत यही तो time मेरा मसला है ना, ऊपर वाला फ्लोर है और ऐसे पसीने आते हैं जैसे पानी किसी ने छोड़ दिया। यकीन माने, और पानी पीने जो पानी भी नहीं है वरना जाए तो कहाँ जाए। पानी भी नहीं है। किधर जाए? मतलब एक दफा नहा के फिर भी वैसे लगता तो नहीं, फील नहीं होता इतनी गर्मी सही है। बात है। अच्छा वैसे अगर दुआ रात को करें नहा कि- के सोए ना, अगर रात को सिर्फ बड़ा पानी डाल के फायदा सोए, होता है। तो बड़ा फायदा होता है। बड़ा एटलीस्ट फायदा आपके होता 2-3 घंटे आराम से हाँ, निकल जाते हाँ। हैं। बहुत फायदा। बहुत फायदा नहीं होता नहीं, है। वो तो रूटीन हो गई है अब तो। हाँ, वो बड़ा अब मजे का हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बस, बताऊं, ये भी हमें पिंडी वालों को, पिंडी इस्लामाबाद वालों को शुक्र अदा करना चाहिए कि एटलीस्ट हमारे पास पानी है। रात को इस तरह हम सब करते हैं कि हम सब पानी डाल के जिस्म पे, अगर सर नहीं भी धोना लेकिन अगर सर धोना है तो फिर और ज्यादा कुछ अच्छा हो शहरों में जाता पानी है। की कमी है। कराची वाले बूंद बूंद को बेचारे तरसते हैं, वहाँ पे पानी तक नहीं है कि वो नहा ही ले। ओहो, बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए गर्मी। कुछ शहरों में है पानी मुश्किल की है ना। कमी है। बस दुआ करें सब पाकिस्तानियों से और यही अपील है कि दुआ करें कि अल्लाह पाक हमसे राजी हो जाए और जो भी ये अजाब है या जो भी आजमाइश है ये खत्म हो रहमत नहीं की बारिश। नहीं, ये हमारी- देखिए आयशा जी, यहाँ पे मैं आपको एक बात कहूँगी, जब तक हम खुद कुछ नहीं करेंगे ना, अल्लाह मियाँ नीचे आके नहीं कुछ कर सकता। हम ना पौधे लगाते हैं, दरख्त हम काट रहे हैं, कंक्रीट के हम जंगल बना रहे हैं पूरे मुल्क में और पूरे पिंडी इस्लामाबाद में। पहले पिंडी इस्लामाबाद का मौसम ऐसा होता था, 3-4 दिन गर्मी पड़ती थी, बारिश हो जाती थी। अब हम देखते हैं 10-10 दिन गुजर जाते नहीं होते, क्योंकि हमने अपने घरों से दरख्त तो काट दिए और उसकी जगह हमने टाइलें लगा ली हैं और बड़ा हम अपने आप को बहुत अमीर व कबीर समझते हैं। तो उसके बाद हमारे साथ यही होगा ना, अल्लाह मियाँ नहीं नाराज़ होते। अल्लाह मियाँ अगर नाराज़ होने लगे ना तो अभी तक अंग्रेज़ों ने नेस्तो नाबूद हुआ वो होना था। और ये पता है भी क्या, बात हर आपकी बंदा सही है कि अपने कहते हिस्से हैं के कि 3 दरख्त तो वही जरूर कहते हैं, लगाए। अल्लामा इकबाल ने बोला था कि जिस काम ने अपनी हालत नहीं बदल ली तो उसकी हालत वही नहीं बात है बदल कि कोई भी नहीं बदल सकता ना उसको। सही, जी, बिल्कुल हम सही। खुद को बदलें बिल्कुल। तो हमारे हालात बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह। ज़ैनब कैसी हैं? ठीक है। ज़ैनब बिल्कुल ठीक। जैनो जी, 1 मिनट दे, वो किसी को लोड भिजवा रही है। नहीं, जी। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अभी मैं क्योंकि हमारी लाइट नहीं है तो मैं किसी को नहीं देख पा रही हूँ। अच्छा तो अच्छा अच्छा। सबको मेरी तरफ से सलाम है। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। हमारा तो आज ट्रांसफार्मर ही उठा कर ले गए। अच्छा, और तारों का क्या हाल है? बिजली खंबे लगे हुए, वो भी बता दें क्या मसला? खुदा का वास्ते इतना परेशान करती है, मुझे दिल की हॉल उठना शुरू हो गया। अपना ख्याल रखना आपने। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया आयशा जी कॉल हमारे करने साथ के लिए। शहनाज जी हैं। शहनाज है जी हमारे साथ। शहनाज अस्सलाम जी। वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बिल्कुल ठीक, कैसी हैं? हलीमा, हमायूं का क्या हाल है? हमायूं ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। जिस तरह आपने मुझसे पूछा, मेरी कजन मुझसे ऐसे पूछते हैं। आई वाज अबाउट टू से दिस कि ऐसे लग रहा है कोई रिश्तेदार है। मायूं ठीक हो? बिल्कुल ठीक। तो हम तो आपके रिश्तेदार ही बन जाते हैं ना। बिल्कुल सदके, ठीक, बिल्कुल ठीक सदके है। आप रिश्तेदार बहुत हैं। अच्छा मुझे लगता तो है। आपसे एक गिला भी है कि आप जो है ना, मेरी कॉल नहीं आती तो आप मुझे कहते भी नहीं है कि आपकी कॉल नहीं आ रही। ओहो, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ रजिस्टर सुबह लेकर, जी एदी कॉल नहीं आ रही, एदी कॉल नहीं आ रही। शहनाज जी, आपको मैंने याद किया, आपको पता है कब किया था क्या? मैंने? झूठा। परसों मैंने जब शो स्टार्ट किया था, आपका नाम लिया था। आपने देखा था शो? नहीं, परसों नहीं मैंने देखा? बस आपने नहीं देखा मैंने परसों किया था। अच्छा सही है। आपने भी उस दिन मुझे याद किया जिस दिन मैं है ही नहीं थी। हाँ, अब देखिए ना, अब आप छुट्टियां करती है तो क्या कर सकता हूँ मैं आपको। मैंने तो आपको बड़ा याद किया और फिर मैं रोना भी शुरू होने लगा था। फखर भाई ने आके आंसू पकड़ लिए कि ना निकाली मेरा आंसू नहीं पकड़ लिए, टिश्यू पेश किया था। नहीं, वो पकड़ते होते। अच्छा
मेरी बात सुनिए, आज जो है ना, सबसे पहले तो आपके जो गेस्ट है ना, माशाल्लाह उनका तो मुझे सूट इतना प्यारा लग रहा है, उनकी जो कलर कॉम्बिनेशन है मुझे बहुत ही पसंद है। बहुत ये शुक्रिया, बहुत आपको अच्छा लगा ये सूट? बहुत आपको दे दे, ये सूट आपको चाहिए? हाँ, लेकिन दूसरा नया नया चाहिए। नया बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, आप हुमायूं की बहन ही लग रही है मुझे। और दूसरा आपकी जो शेफ है वो भी मुझे बहुत पसंद है, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने बनाती है। हाँ जी, हाँ हमें भी थोड़ी बहुत पसंद है बहुत ज्यादा। हमें भी। अच्छा, एक और मैंने हलीमा और हुमायूं को एक बात कहनी है कि आप दोनों माशाल्लाह से इतनी अच्छी होस्टिंग करते हैं ना, कि मुझे लगता है समटाइम लगता है कि बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। कभी लगता है कि माशाल्लाह से बड़े कोई अच्छे और जीनियस से बंदे बैठे हुए हैं, हर टॉपिक में बोल सकते हैं, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। थैंक यू शहनाज जी, एक मैंने आप लोगों को शेर सुनाना है आम पे। जरूर जरूर जरूर। हाँ, आप शेर किसी का है या आपने अपने खुद लिखा है? मुझे नहीं पता, मैंने मेरा ख्याल में किसी का ही है। ठीक है, फिर फरमाएं। अच्छा, फिर ठीक। अगर फरमाएं। मैंने अपना कह दिया, असल में मैंने अभी मेरी बेटी एक यूके पे होती है, वो भी ऑनलाइन है, और मेरी दूसरी बेटी भी बैठी हुई है, वो मुझे कह रही है अम्मा ना सुनाना ना सुनाना। नहीं, नहीं, नहीं 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 नहीं, आपने सुनाना है। पहले मेरी सिर्फ एक इल्तिजा है, सुनाना है, छोड़ना नहीं है, नादिया की तरह सुनाना है। आपकी यूके वाली बेटी को मेरा सलाम। अमीर लोग मुझे वैसे बड़े अच्छे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है आपके? बाजी ना कहो ना फिर। फातिमा नाम है। फातिमा कैसी हो यार? फातिमा और फिजा भी कैसी? बैठी हुई है। फिजा पाकिस्तान में या बाहर है? नहीं, फिजा पाकिस्तान में आप कर लो सलाम फिजा से। फिजा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे जो है ना, और फैजान मेरे बेटे का नाम है, वो माशाल्लाह इतना आप लोगों को पसंद करते हैं ना। इन्होंने एफ से क्यों नाम रखे? फैजान कहाँ पर है? फिजा, फातिमा। फैजान तो अभी वो जरा बाहर निकले हैं, पाकिस्तान तो में ही निकला है बाहर। जी जी, इधर ही फातिमा, फैजान और फिजा। अच्छा, ये वैसे आपके नाइला जी तीनों कह रही है बच्चों F के से नाम नाम एफ क्यों है? से क्यों है? फेस है। असल में सबसे बड़ी बेटी मेरी फातिमा है ना, तो फातिमा का नाम एफ से रखा, तो फिर मैंने कहा कि तीनों का नाम जो है ना वो एक ही तरीके से, ताकि मुझे बोलने में भी आसानी हो और साथ जो है सुनने में भी अच्छा लगता है। ये भी ठीक है, मैं कहता हूँ ये बेहतरीन है। शेर फरमाएं जी, शेर फरमाएं। शेर मैं आपको सुनाती हूँ, लेकिन आपने इतनी जोर जोर से हंसना है ना भी हंसी आए तो आपने हंसना है, मेरी इज्जत का सवाल है। नहीं, हलीमा ये करती है, मेरे ऐसे जोश से हंसता भी नहीं होता, लेकिन इसके लिए हमने हलीमा को रखा हुआ है। आप फिक्र ना करें। आपने भी हंसना है। ठीक है, ठीक चलो। हो गया, डन डन डन, आप फिक्र ही ना करें, हम तैयार है हंसने के लिए। चलो जी, अभी फातिमा, सब शुरू कर फैजान दें। और फाइजा। अच्छा, शेर ये है कि आम पे शेर है, क्योंकि जी। आज आम का प्रोग्राम है, ठीक है। जी जी। तो आम पे शेर है कि ए आम तूने कितनी अच्छी किस्मत पाई है। वाह 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 वाह। आहा। ए आम तूने कितनी अच्छी किस्मत पाई है, वरना लंगड़ों से कौन मिलता है। आपकी बेटियां बड़ी समझदार है। हंसने की शर्त आपकी रखी थी। बेटियां ये बात बहुत है कि समझदार अच्छा, है। बुरा बताना है, हंस हम नहीं है, ठीक है। आपने हंसने का बेटियों हमने के नक्शे फर्स्ट कदम पूरा- पे चलना है। आपने कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करना आज के बाद। आपको कसम लगे, आपने अपनी बेटियों का हाथ पकड़े बच्चे रखना है। आजकल के दौर में जितने समझदार है ना, मैं कहती हूँ उनके लिए तालियां आप होनी डिग चाहिए। जाएंगी कहीं। आपने जो फातिमा, फाइजा और फैजान कह रहे हैं उसके नक्शे कदम पर आपने चलना है। बड़ा गलत किया आपने। मैं कसूरवार हूँ कि मैंने आपसे कहा कि शेर फरमाएं। सलामत रहे, खुश रहे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक छोटा सा किस्सा है नाइला जी, आप बुरा ना बनाए तो मैं सुना। जी जी जरूर। कल मेरी मुलाकात हुई एक शख्स से, आप भी जानते हैं उनको, ब्रेक में नाम बता दूंगी, जिन्होंने इतनी तारीफें की हमारे शो की, इतनी तारीफें की कि मुझे खुद यकीन ना आया। या हमारी शो देख रही है कहीं और तो नहीं देख रही? मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप हमारी शो की कर रहे हैं? उन्होंने कहा आप इतनी अच्छी होस्टिंग करते हैं, और जब से हुमायूं आया है एक और सुबह तो यहाँ से यहाँ पहुंच बिल्कुल गया। ऐसा ही है। और आप दोनों की जो केमिस्ट्री है, अब पुरानी वाली, वो कहते कोई एपिसोड कभी होता भी है ना, किसी को रेफरेंस के लिए दिखानी होती है तो हम नहीं दिखाते। जमील बातें सुनो, कहते हम नहीं दिखाते क्योंकि उसमें लग रहा होता है कि दो लाशें और सामने भी एक लाश है, जो लिटरली उनके ये अल्फाज थे। इस बात से जो सामने की लाश बन गई है, अब आप लोगों की केमिस्ट्री देख के इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है। जासिम तो यार वो क्या बता फखर भाई यार मेरा तो मैं कहता हूं जासिम जो है डायरेक्टर भी हैं, बहुत सारे ड्रामास बनाते हैं। अच्छा, उन्होंने अच्छा। मुझे कल ये बात कही और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक्टिंग की भी ऑफर की, लेकिन मैंने मुझे कभी उसने ना की एक्टिंग की कभी क्योंकि तुम ऑफर। करना चाह रहे हो ना, इसलिए दिस इज एन इनसाइड वेरी गुड।
उसे पता है इससे कर दी थी, इससे हाँ नहीं कर दी, इसलिए इसको ऑफर कर देता है। नायला जी, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट मैंगोज में कैरोटेनॉइड्स होता है। कैरोटेनॉइड्स का मैं जब पढ़ रहा था, कैरोटेनॉइड्स इज एन एलिमेंट जो कि पीले फलों के अंदर होता है। और ये, सॉरी आप क्या कह रही थी? आइस के लिए बहुत अच्छा होता है। यार आपको कुछ जो है दुनिया की चीजें ना पता हो। और ये आइस के लिए बहुत अच्छा होता है कि हाँ, आंखों के लिए बड़ा ये बेहतर साबित होता है। और विटामिन सी हम सबको पता है कोलेजन प्रोड्यूस करने में बड़ा अच्छा होता है, और कोलेजन रिंकल्स और सैगिंग को रोकता है। बिल्कुल। 25 के बाद मुझे लगता है रिंकल्स आना शुरू, जैसे स्टार्ट से यहाँ से होता है। वो डॉक्टर आमना भी मैं कहती है यहाँ से शुरू होता है। क्रोफिट्स कहते हैं, और क्रोफिट्स हमेशा यहीं बनते हैं। यस, इट्स कॉल्ड क्रोफिट। यस, यू आर वेरी राइट। और ये यहीं से बनते हैं और यहाँ से बनते हैं, और नेक लाइन पे बेसिकली होता ही है कि यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं वो नहीं होते। तो जब एक चीज़ में ऑयल बन ही नहीं रहा तो फिर वहाँ पे रिंकल बहुत जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। उसका तरीका ये है कि आप जब भी अपना फेस वॉश करें, अगर आप कहीं और मॉइस्चराइज़र लगाएं ना लगाएं, यहाँ पे बहुत अच्छे से और नेक पे बहुत अच्छे से लगाएं। अच्छा। तो आपका ये चीज़ कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि 25 के बाद, मैं तो कहती हूँ कि 20 के बाद आपको इन चीज़ों की तरफ, अपनी स्किन केयर की तरफ आना शुरू हो जाना चाहिए। बल्कि जो आपकी कोई एक मॉइस्चराइज़र या ऐसी चीज़ जो आपकी एंटी एजिंग हो, उसको अपनी स्किन केयर रूटीन में ज़रूर ऐड करें। खान भाई अस्सलाम वालेकुम, माजरत के साथ। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है, कैसे आप? बिल्कुल ठीक, लाजवाब। आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? करम है अल्लाह पाक का, माशाल्लाह सर, बस चल रही है जिंदगी है। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो दरअसल वो नायला मैम से एक बात पूछनी थी। जरूर। ये मैं स्मोकिंग वगैरह करता हूँ ना, अच्छा। इस हवाले से कुछ पूछना था। मैंने कहा जी जरूर पूछें। वो मेरे लिप्स ब्लैक हो जाते हैं ना, सिगरेट मतलब पीता है ना जो, लिप्स थोड़े ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। वो थोड़ा मसला बना हुआ है। मैंने बहुत कुछ यूज किया लेकिन लिप्स वो ब्लैक ही है, वो थोड़ा मसला बना हुआ है। आपने बहुत टोटके यूज किए या कोई ऑइंटमेंट या इस तरह की कोई चीज यूज की है? क्रीम वगैरह कोई और लगाते हैं? नहीं, वो क्रीम जो होती है ना, हम कॉस्मेटिक की शॉप्स पे मिलती है, बहुत क्रीम कुछ किया लेकिन नहीं हुआ। आप कितना सिगरेट पीते हैं दिन में? एक दिन में कितने सिगरेट पी लेते हैं? तकरीबन डब्बी हो जाती है, 20 एक सिगरेट 30। आपका ताल्लुक डोनाल्ड ट्रंप से तो नहीं? इतने पैसे कहाँ से लाते? इतने महंगा सिगरेट है, कहाँ से लाते इतने पैसे? इतना महंगा सिगरेट है। अब तो सिगरेट बहुत महंगी है, अब तो औकात नहीं रही सिगरेट खरीदने कितने का एक सिगरेट? आप वो तो नहीं है जो दोस्तों से कहते हैं कि यार सिगरेट है तेरे पास? मेरा ख्याल है नहीं, मैं मेरे पास डब्बियाँ होती हैं 2-2। अच्छा। लोग मुझसे लेते हैं, ठीक है ना, कि एक सिगरेट मिल जाएगी यार, एक सिगरेट मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं आपके साथ आपका दोस्त हूँ ना, मैं आपसे सिगरेट लेता रहूँ और दुकान में बेचता रहूँ, डब्बियाँ बना बना के बेचूँ, यकीन माने। आपको पता है कोई बिजनेसमैन है पाकिस्तान में, वो ऐसे ही बने थे। वो डब्बियाँ उठाते थे कूड़े से और वो सिगरेट डालते थे और वो साइकिल में बेचते थे। आप बड़े मशहूर बिजनेसमैन है पाकिस्तान के, वो यही करते। मेरी हर फर्जी की हुई है ना, मेरे दिल का ऑपरेशन भी हुआ है बड़ा। क्या कमाल है। तुसी बाज नहीं आना, सिगरेट बंद करो तुसी। सर बहुत कोशिश की लेकिन ना, कोशिश की होती तो ना करते। लेकिन रुक जाए इम्तियाज, मैं इनको बता दूं, आपने आज हुमायूं की बात सुननी है, आपने आधा सिगरेट पीना है, ठीक है, और फिर इस तरह करते करते कम करना है, ठीक है। होम्योपैथिक की एक मेडिसिन है, टैबलेट्स हैं, एक टैबलेट सलामत रहे। अभी नायला जी आपको बताएंगे। नायला जी, एक होम्योपैथिक की टैबलेट्स हैं, नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, आप किसी भी होम्यो स्टोर पे चले जाएं और वलमार शॉबे की वो टैबलेट्स हैं, वो टैबलेट आप एक मुँह में रख लें सुबह के टाइम, सारा दिन आपका दिल नहीं करेगा सिगरेट पीने का। चलो अल्लाह करे। क्यों, उसमें कड़वाहट होती है? क्या होता है? वो एंटी स्मोकिंग। और लिप्स ब्लैक? और लिप्स ब्लैक के लिए आप एक तो एलोवेरा जेल निकाल लें फ्रेश और उसको लगाएं। दूसरा ये है कि बर्फ़ का टुकड़ा एक ले लें बड़ा सा, और उसको अपने होंठों पे ऐसे 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 करके 10 मिनट तक उसका मसाज करें और आप देखें कुछ दिनों में आपके होंठ पिंक होना शुरू। तो जिनके दिल काले हैं वो भी अगर करें तो? वो बर्फ़ खाएं, वो बर्फ खाएं जहर डाल के। लेकिन यार खुदारा ऐसा भी ऐसे मत करें अपने साथ। हाँ, आपको दिल का मर्जी है, खुदा का खौफ करें। आई थिंक अगर आप कोशिश करें ना, कोशिश आपने की नहीं है, जब कोशिश करते तो खत्म होती है। आप सिर्फ ये सोचें कि अच्छा चले, मैं ये भी मान लेती हूँ कि लोग कहते हैं जी अगला जहान बहुत बेहतर है इस जहान से। मोमिन का ईमान यही होना चाहिए कि ये दुनिया एक कैद है और हमने यहाँ से आज़ादी हासिल करनी है। यही मौला अली का फरमान है कि जो मोमिन है वो इस दुनिया को कैद समझता है। लेकिन आप सिर्फ ये सोचें कि आपके बच्चों का, आपकी बीवी का क्या होगा जब आप चले जाएंगे। उससे पहले अपना सोचें, अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहिए। इंसान को हर लम्हे जब भी बदलता है
आपको अपने आप को बेहतर करना चाहिए और मैं तो इसी कायल हूँ। बिल्कुल, ज़ैनब, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आज बहुत मजेदार नूडल्स खिलाए तुम्हारे हाथ में। तुम्हारे हाथ में बहुत अल्लाह ने जायका दिया, अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। हलीमा आप चलो, ज़ैनब नाइला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। शुक्रिया आपका, आप हमेशा आती है तो लिटरली लगता है अपना घर है, अपनायत सी है। हलीमा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सच एन अमेजिंग फ्रेंड एंड अ को-होस्ट। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी कल। आपने सबने अपना बहुत सारा ख्याल रखना। हमारी पूरी टीम के लिए दुआओं की बहुत अशद ज़रूरत है। इनके हालात बड़े टाइट हो रहे हैं, हमारे भी हालात टाइट हैं, थोड़े से पैसे से भी हो जाएं। उसामा के लिए दुआ कीजिएगा, उसके दिल का इलाज जल्दी से हो जाए। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ इसी तरह रहना है। एक और सुबह हुमायूं हलीमा आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह।